पब्लिक के साथ धोखाधड़ी का एक और मामला, नए तरीके के लिए नया जवाब। इस सिटी में अक्सर ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए चलिए बात करते हैं इस सिटी के एसीपी से। ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि हर शहर में चल रहा है। हम हर रोज पेपर या टीवी में ऐसे हादसे को सुनते रहते हैं। भोली भाली जनता को ये लोग ठगते हैं। अब देखिए, पहले बड़ा भूषण, बटला विष्णु और अब यहाँ शिव कुमार। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हमने शिव कुमार को यहाँ रंगे हाथों पकड़ा है। अब उस पर सेक्शन 415, 417, 420, 406 के तहत चीटिंग केस फाइल करके उसे कोर्ट में हाजिर करेंगे। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद उसने जिन जिन का पैसा गबन किया है उससे वसूल करके लौटा देंगे। मिस्टर शिव कुमार, हकीकत क्या है, आप जरा बताएंगे? अपना चेहरा छुपा के कहाँ जा रहा है? तुम जैसे क्रिमिनल का चेहरा पब्लिक भी तो देखे। सच्चाई ये चोर आपको नहीं बता सकता, मैं बताती हूँ। बताइए। इसने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बनाकर मुझ जैसे न जाने कितने अनएम्प्लॉयड लोगों को झूठे सपने दिखाकर करोड़ों का घपला किया है। ले चलो इसे। तुम एजुकेटेड होने के बाद भी इनके झांसे में कैसे फंस गई? मानती हूँ मैं एजुकेटेड हूँ, हमें सोसाइटी में जीने का तरीका सिखाया जाता है, लेकिन ऐसे चोरों के बारे में कोई जानकारी या कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। हम इंसानियत समझते हैं, हैवानों को कैसे पहचानेंगे? इंसानियत का धर्म ही हमारा फर्ज है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम फाइट करते रहेंगे। वेल डन त्रिशा, वेल डन। आपने देखा, शिव कुमार ने न जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। उन सबको इंसाफ दिलाया एक त्रिशा नाम की लड़की ने। हम बहादुर त्रिशा को धन्यवाद देते हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ लता, TV9 हैदराबाद। तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। हर वक्त मुझे अपने बाप के सामने हाथ फैलाकर अपना शौक पूरा करना पड़ता है। बार बार मायके जाना पड़ता है। देखो उस टीवी को कहीं कुछ हो न जाए। पकड़ रखा है। तुम्हारे पंचायत ऑफिस में शहर से लोग आते हैं और ढेर सारा माल कमाकर चले जाते हैं। तुम क्या ऑफिस में बैठे बैठे घास छीलते हो? वो सफेद पोश लोग काले धंधे में गोरे लोग हैं। वैसी चापलूसी मुझे नहीं आती। तुम भी अपना मुंह खोल के नहीं मांग सकते क्या? मेरा मुंह सिर्फ खाने के लिए खुलता है। लोग शॉर्टकट मार के पैसे कमाते हैं, मुझे ऐसे तिकड़म नहीं आते। क्या करूं, किसी ने सिखाया नहीं। तुमने इतने कंजूस पापा से शादी क्यों की मम्मी? मेरी किस्मत ही फूटी थी। मंगनी के समय तो बड़ी बड़ी बात की थी इन्होंने, और फिर पता चला कि कढ़ाई खाली है। सारे मसाले मुझे ही डालने हैं। बस करो भगवान, मैं हराम की नहीं ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। इसमें मेरा क्या दोष? हाँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। टीवी घर में तो पहुँचने दो। केबल कनेक्शन नहीं मिला तब तुम्हारी खबर लूंगी। अरे आगे जाके दाहिने मोड़ पे गाड़ी रोक देना। हाँ हाँ, बस बस, आगे आगे रोको, आराम से उतरो। चलो, घर तो आ गया, अब केबल कनेक्शन बाकी अरे है। इनकी जरा मदद करो। अरे भाई सुनो, उनकी फिक्र मत करो। हाँ, लेकिन टीवी का जरा ध्यान रखना। जल्दी से उतार कर कनेक्शन लगवाओ, सीरियल का टाइम हो गया है। चलो चलो टीवी उतारो। जल्दी करो, सीरियल स्टार्ट हो गया होगा। सीरियल स्टार्ट हो गया। चलो चलो बच्चों, जल्दी चलो। क्या बात है भाई साहब, अपनी बीवी के नाम से टीवी चैनल खोल रहे हो क्या? वो क्या है ना, हमारी भागवान जया टीवी में तमिल सीरियल देख रही थी, तब मेरी बेटी पैदा हुई, इसलिए उसका नाम जया रख दिया। उसके बाद मेरा बेटा वो जेमिनी टीवी में पुंगी बजाते हुए तुमने देखा है ना, टडंग टडंग, तब वो पैदा हुआ। इसीलिए उसका नाम हमने रखा जेमिनी। अच्छा, ये टीवी तो आ गया, केबल कनेक्शन कहाँ से मिलेगा? गांव में कनेक्शन लगा हुआ है, वहीं से मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ भाई साहब, हम वही काम करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। आपके घर के लिए भी हमने बात कर ली है। आजकल सबका भगवान यही तो है। आपको तो ये बात पता ही होगी कि हमारे सुदर्शन जी ने कंचन माला केबल टीवी शुरू किया है आप सबके लिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुदर्शन जी के उस एहसान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहिए। इधर आओ, ये देखो, ये है हमारे गांव का मैप। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कौवा कीचड़ में हल चला रहा है। मैप ऐसा ही होता है यार, तू बोल। हमारी इस ग्राम पंचायत में 6 गांव कुछ खास बड़े हैं। वेस्ट की तरफ 4 गांव हैं, ईस्ट की तरफ 2 गांव हैं। अच्छा। हमें 6 में केबल लगाना है और सबको समझाना है कि केबल कनेक्शन लेने से तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। 1 मिनट,
जहाँ पहले से कनेक्शन है उनका क्या करोगे? करना क्या है, उनका हटा देंगे और अपना लगा देंगे, सिंपल। ये बहुत मुश्किल है और सही भी नहीं है। अरे इसमें गलत क्या है, हम अपनी बात सीरियसली रखेंगे उनके सामने, तभी तो हमारा कनेक्शन लेंगे। लेकिन हर घर में औरत ही सीरियस है। हाँ, वो तो ये है। गलत खबर तुम्हें किसने दी है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा सुनो, हमें अपने कनेक्शन देने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हर घर में हम 2 कनेक्शन देंगे। पता है हम क्या करेंगे? अगर बड़े भाई ने कनेक्शन लिया तो छोटे को फ्री देंगे। ये बताओ, तुमने कंचन टीवी में काम करने वाले लोगों के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? पता चला कि दोस्ती में हमको हलाल कर दिया। तुम लोगों के बारे में क्या सोचना? फ्रेंडशिप की बेइज्जती करना क्या? तो क्या आप फ्री सर्विस देंगे? कुछ दिन तक तो फ्री देनी ही पड़ेगी, फिर बाद में सोचेंगे। कर दिया ना हलाल। तू अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। लप लप। अरे रुक जा यार, शांति शांति शांति। हाँ हो गया। थैंक यू। गधे का सींग है तू। जरा सोच कर देखो, एक बार कनेक्शन हो गया तो हम लाखों में खेलेंगे। जरा सोचो, साल में कितना, 5 साल में कितने लाख, और 10 साल में कितने कमाएंगे हम। हम हल चलाना जानते हैं, हिसाब करना नहीं। हिसाब करके तू ही बता देना। इसमें हिसाब क्या करना? लाखों का टर्न ओवर होगा तो बाद में करोड़ों में भी खेलेंगे। करोड़ों रुपए का क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2 साल के अंदर हम ETV खरीद लेंगे, उसके बाद FTV खरीदेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर ZTV खरीदेंगे, और ऐसे ही खरीदते खरीदते सारे चैनल्स हमारी जेब में होंगे। अरे बाप रे, इतने सारे टीवी खरीद करके हम सर पर रखकर घूमेंगे? हम सर पर रख के नहीं घूमेंगे यार। तो फिर फ्लाइट में जाएंगे? अंतरिक्ष में दोस्त। पता है ये सारा सेटअप सैटेलाइट से ही तो मिलता है। यार याद से मेरे लिए गांव के कोने में एक बंगला बना देना, जहाँ मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस करूंगा। ए चल हट। बिरबल की खिचड़ी पकाने से पहले अपना काम निपटाने की कोशिश करो। जाओ। उसके लिए तो मैं कब से तैयार हूँ। फिर देरी किस बात की? हमें कनेक्शन अपनों के घर से शुरू करना चाहिए। शुरुआत तेरी ससुराल से करते हैं। हाँ, अरे हाँ यार, इस कनेक्शन के चक्कर में हम लोग असली बात तो भूल ही गए। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैंने अपने ससुराल के लिए स्पेशल कनेक्शन सोच कर रखा है। बहुत हो गया टाइम पास, चलो अब केबल उठाओ। हाँ, चलो। ये क्या भाई साहब, जो बच्ची हमें छोड़कर बरसों पहले जा चुकी है, आप उसके बारे में पेपर में क्यों इश्तेहार देते हो? क्या आपको अभी उम्मीद है कि वो लौट आएगी? उम्मीद ही नहीं है, पूरा यकीन है। उस यकीन पर ही मैं जिंदा हूं। जो बच्ची हमें दुख के हवाले करके गई है, कभी न कभी वो जरूर आएगी। उसे देखे बिना मेरी ये बूढ़ी आंखें कभी बंद नहीं होंगी। ऊपर वाले पर भरोसा है मुझे। माना कि आप सही कह रहे हो भाई साहब, लेकिन इस तरह घुट घुट के जीने से आप दोनों की सेहत बिगड़ सकती है। तुम्हारी बहन को एक बार अटैक आ चुका है, उसके जीवन में खुशियां वापस आए, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ। बरसों से कोशिश जारी है, कुछ हासिल हुआ? वो लौट आएगी इस बात का विश्वास आपको होगा, लेकिन मुझे नहीं है। एक बार मेरी बात भी मानकर देख लो भाई साहब। नहीं मान सकता। भले ही मैं उसके साथ इंसाफ न कर पा रहा, लेकिन धोखा भी नहीं दे सकता। आपको बोलना बेकार है, आप मेरी बात सुनते नहीं। दीदी दीदी दीदी, चलो उठो 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 उठो, संभाल के उठो, संभाल के बैठो। हाँ। क्या है? हेलो, आवाज नहीं दे कौन सकते? भाई साहब? कितनी बार आ, समझाया? आप थोड़ी देर बाद फोन करो। इसीलिए अरे पार्वती, तुम्हें फोन के पास जाने की क्या जरूरत थी? आज बच्ची का जन्मदिन है ना जी, मुझे लगा शायद उसी का फोन हो, इसीलिए उठाने चली आई। तुम्हें फोन उठाने की क्या जरूरत है? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, कभी सोचा है? मुझे कुछ नहीं होगा। दिन भर बिस्तर पे पड़े पड़े मैं पूरी तरह उब गई हूँ। क्या करूँ, नींद भी नहीं आती। एक कुंदन, जरूरत पड़ी तो एक सेपरेट डिश लाकर यहाँ लगा देना। हाँ ठीक है। डिश टीवी रेडी है। ए, सुन, हाँ? इस घर का सेंटर पॉइंट देख। ठीक है। टीवी यहाँ और स्विच बोर्ड यहाँ रहेगा। ऊपर देखो डिश के लिए जगह कहाँ है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब तामझाम क्यों? घर का नक्शा बदलना है। चोरी का इरादा है? आप क्रिमिनल है ना, इसलिए ऐसी बात सोच रहे हैं अंकल। अरे मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। दोनों में फर्क होता है क्या? अरे यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इन्हें बताओ रे यार। इस घर में केबल कनेक्शन दिया जा रहा है अंकल। ये सब तुमसे किसने करने को कहा? नॉनसेंस कहीं के। हाँ, नॉनसेंस नहीं है, ये नया सेंस है। आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें केबल कनेक्शन नहीं है। आप जरा सोचो तो हमारे भगवान जी भी एक केबल ऑपरेटर हैं। भले ही उनका कनेक्शन दिखाई नहीं देता हो, लेकिन जिंदगी में सारे मनोरंजन उन्हीं के आदेश से होते हैं। अरे बेटा सुदर्शन, यहाँ केबल टीवी देखने का शौक किसे है? क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसी बात नहीं है अंकल जी। दिन भर आंटी या तो बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, या फिर खाली टाइम में रामायण या महाभारत के पन्ने पलटती रहती हैं। Correct. जरा सोचो, एक बार हमने अपना डिश टीवी ऊपर लगा दिया तो आप देख पाएंगे सारे लेटेस्ट सीरीज, आपकी सारी फेवरेट फिल्म्स, आंटी की फेवरेट फिल्म्स, मेरी फेवरेट फिल्म्स, सब कुछ आप टीवी पर देख पाएंगे। हाँ भगवान, इसकी बात में तो दम है। हाँ हाँ, लगाओ कनेक्शन लगाओ। अभी लो। अरे सुनो, तुम्हारा नाम सुदर्शन क्यों है आज मुझे समझ में आया। सुदर्शन का मतलब सबके दिलों को जीत कर खुशियाँ बांटना। शाबाश भाई साहब, मैं चलता हूँ। मैं भी जरा बाहर हवा खा कर आता हूँ। बेटा, तुझे केबल टीवी कनेक्शन लगाने का ख्याल कैसे आया? आप समझते क्या है, मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट था। अगर मौका मिला होता तो मैं तो आइंस्टाइन बन गया होता। अगर आइंस्टाइन ने सुन लेता तो जिंदा होके फिर से मर जाता। चोच बंद कर।
हाँ तो आंटी जानते हैं हमारी केबल टीवी का नाम क्या है? क्या है? कांचनमाला केबल टीवी नेटवर्क। जुगल पालम से पश्चिम गोदावरी जिला। आंध्र प्रदेश। हमारी कांचनमाला हमें मिल जाएगी ना? फिक्र मत कीजिए, जरूर मिलेगी। इसमें आधा हिस्सा मेरा है, तेरा क्या है? चढ़ गई क्या? नहीं रे, अभी तो शुरू की है। 4 पैक हो चुके। इस फाइटर मुर्गे को एक दिन में चुराकर फर्स्ट क्लास बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। जाते वक्त जो कर रही थी वो अब तक कर रही हो? ये क्या, चखने के साथ ये बोतल भी खत्म कर देती तो हम उसे खत्म कर देते। ऐसा है तो उसे पिला ही देते हैं। मजाक था। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुझे पता नहीं है क्या, बीमारी की वजह से मेरे 2 मुर्गे मर गए। बीमारी नहीं, आप ही ने खा लिए हैं। इसको देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, इसे पकाकर खाने में मजा आएगा। लेकिन आपको जो गैस है उसका क्या? अरे मैंने गैस का इलाज कर लिया है। फिर आड़ी टेढ़ी आवाजें क्यों आती है? अरे आवाज आती है तो आने दे, तू अपना काम करना। इसे प्यार से पाल कर एक ही झटके में मार कर अच्छा मसाला लगाकर बिरयानी बनाकर खाएंगे। तू देखते रहना और मैं खा जाऊंगा। आप इतने प्यारे मुर्गे को मजे से खाएंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। दर्द क्यों होगा भाई, ये मेरा मुर्गा है, तू क्यों खाएगा? अरे इसके पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा तूने पैसे दिए हैं तो इसके पंख, इसकी चमड़ी, इसकी मुंडी, इसका पाया पका के खा लेना। तू मुझे क्यों पका रहा है? ये देख मेरा शेर, देख तो कैसे देख रहा है। सिगरेट देना। बहुत हो गई है याशी। सुदर्शन ने जब से केबल टीवी डाला है तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। मैंने भी डाला था ना, लेकिन आखिर हुआ क्या, 2 महीने से खुद ही टीवी देख रहा हूँ। गलती किसकी है? उस मैडम पे तो सारे पैसे उड़ा देते हो। तुम्हारा धंधा चलता कैसे है? तेरी तो। मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूँ। वो शहर क्या जाके आ गया, खुद को टाटा बिरला समझता है। उसकी ज्यादा तारीफ करेगा ना तो मारूंगा तुझे। देख अगर मेरा दिमाग चलने लगा ना तो सुदर्शन जैसे 10 को पानी भरा सकता हूँ मैं। आखिर में उठ ही गई। बिना देखे सिगरेट फेंकते हो, शर्म नहीं आती हो तुम्हें? थू। कोई है क्या? हाँ मालकिन। माल खाली करो। ठीक है मालकिन। गाड़ी में छिला हुआ माल भरो और कच्चा माल खाली करो। जी। कच्चा नारियल अलग करना और सूखा नारियल अलग करना। चलो रे। छोड़ दो मुझे, वहाँ क्यों ले जा रहे हो? पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे। आ गया मालकिन। क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ। तूने अपने काम के लिए मामा की गारंटी पर कर्जा लिया था। कर्जा तो तू चुका नहीं पाया, इसीलिए कर्जा चुकाने तक तुझे मेरे पास काम करना होगा। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं मंत्री का ड्राइवर हूँ। तू चाहे मंत्री का ड्राइवर हो या फिर प्रधानमंत्री का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर देख रहा है ना, वो पप्पू एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका है। और इसे देखो, रेवेन्यू ऑफिस का मुनीम है ये जितने भी नारियल का काम कर रहे हैं ना, वो सब पंचायत के वार्ड मेंबर है। इन सभी ने ब्याज पे पैसे लिए थे और चुका नहीं पाए, इसीलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों रे, तुझे और कौन कौन है दिखाओ क्या? मेरे साथ होशियारी नहीं। हाँ, इसे ले जाओ और इसे इसका काम समझा दो। जाओ। छी 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 छी, बड़ी बड़ी बातें और फिर नजर नहीं आते और कर्जा लेने आते हैं। छी। उस सुदर्शन ने पैसे नहीं पहुँचाए क्या? आज ब्याज की तारीख है ना? मैं गया था, उसने नहीं दिया। क्या कहा नहीं दिया? मैं सुबह से तुम्हें यही बैठा देख रही हूँ। पेपर से पैसे नहीं आएंगे। तुम तो शायद गए ही नहीं। मेरी फूटी किस्मत थी जो तुमसे शादी हुई। सुनो भैया, मैं तुम लोगों को तनख्वाह देती हूँ मेरे पीछे पीछे पूछ हिलाते हुए घूमने के लिए नहीं। कुछ काम भी तो किया करो। वो सुदर्शन केबल वाले के पास जाकर कहना असल और ब्याज दोनों दे दे। उसे कहना अगर पैसे नहीं दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाना। 1 साल में इतने पैसे हो गए कि मैं तो जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम इतने लाख रुपए कहाँ रखोगे? बैंक में रखूंगा। करो मेरी बात सुनो, पैसों को हमें कहीं और ही रखना पड़ेगा। बैंक गारंटी देता तब तो ठीक है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। कभी सुना है कि बैंक से भी पैसे गायब हो सकते हैं? तुम्हारी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम भी स्टेज पर कैट वॉक करोगी और देखते ही देखते एक मशहूर एंकर बन जाओगी। लेकिन जरा सोचो, अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? मछली कितने भी दी मछली वाली? खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी सोच भी रखनी चाहिए। मैं कोई इडियट नहीं हूँ। तुम इडियट ही हो और तुम्हारी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है। पता नहीं किसने कैमरामैन बना दिया। इंसल्ट। और एक्टिंग मत कर। अगर काम को लेकर तुम लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे लाखों के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। गांव का कोई भी आदमी हमसे कनेक्शन नहीं लेगा। ये सुदर्शन, वो देख टेररिस्ट घुसा है। टेररिस्ट नहीं है यार, ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। लोगों को हमारा एड्रेस किसने दे दिया यार? चल चल ये अदरक। नमस्कार सर, आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए। पता है सर, लेकिन आप इतनी जल्दी आएंगे ये पता नहीं था। आप कुछ लेंगे सर? आप जो भी फरमाइश करेंगे हाजिर हो जाएगा। इनकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। सेठानी ने भेजा है कर्जा वसूलने के लिए। सेठानी ब्याज के धंधे में भी इनकम टैक्स वालों का सपोर्ट ले रही है। हम लोग इनकम टैक्स वाले नहीं है, सेठानी के प्राइवेट सिक्योरिटी हैं। वसूली करने के लिए सेठानी ने रखा है हमें।
ओहो, रमणी बहन आजकल गुंडों को भी पालने लगी है। गुंडे हैं तो क्या हुआ, दोनों जीरोक्स कॉपी लग रहे हैं। बकवास बंद करो, हमारे पैसे हमें दे दो, हमें और भी बहुत काम बाकी है। आप आराम से जाइए, उनके घर पहुंचा देंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे, पैसा लेकर ही जाएंगे। नहीं दिया तो हम यहीं पर वेट करेंगे। तो वेट कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे पैसे चाहिए। तुम लोग इज्जत से पैसे देते हो कि नहीं? हमें क्या डरा रहे हो बे? ये गुंडागर्दी हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं खुद गुंडागर्दी से बोर हो चुका था, इसलिए केबल टीवी चला रहा हूँ। अगर दम है तो आ जा। तो रुक जा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, 5 बजे तक पैसे पहुंच जाएंगे। रमणी बहन से कह देना। गारंटी है ना? डबल गारंटी। टाइम बदलेगा तो नहीं? टाइम नहीं बदलेगा, डेट बदल सकती है। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ 6 बजे आएंगे। हमारे इलाके में आके हमसे गुंडागर्दी, इनकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। लफड़ा करने की क्या जरूरत है? कलेक्शन आते ही जाकर पैसे उसके मुंह पे मार देंगे। तो फिर देर किस बात की? बैग लेके कलेक्शन के लिए जाते हैं। क्या बैग? हम कोई भीख मांग के चिल्लर लेने नहीं जा रहे हैं, कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। ये देख, ऐसा सूटकेस लेके जाना चाहिए। मैं इसकी भूत बन के हिफाजत करूंगा। क्यों बे, हमेशा तुझे शमशान ही नजर आता है क्या? हाँ, आइडिया। ये काम बुजुर्गों के साथ शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले राम मास्टर जी क्या चलते हैं। अरे वाह, आज तो गोबर बहुत मिला है। लगता है चारा बहुत खाई थी। लाइए गुरुजी। ये लो, इसे झाड़ के नीचे डालकर वहाँ से रमन भाई के यहाँ जाके कहना मैंने उन्हें बुलाया। ठीक है। ऐसे कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट ना? सही कहा ना? हाँ ठीक है गुरुजी। जाओ जल्दी आओ। अरे सुन, ज्यादा देर मत करना, नहीं तो बाहर की औरतें आकर सारे गोबर को यहाँ से उठा के ले जाएंगी। शराफत का जमाना नहीं है। अरे किसी का अर्जेंट फोन है या कोई मजाक कर रहा है, क्या पता। हेलो राघव जी, चल बसे। अरे रे बेचारे राघव जी दुनिया से फरार हो गए। वो जाने वाले थे लेकिन इतनी जल्दी कैसे चले गए? बीमार थे। अच्छा बीमार थे इसीलिए गए। ये उनका दूसरा दौरा था ना? नहीं। तो फिर तीसरा दौरा था तो फिर ठीक है। ये बताओ उन्होंने बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं? एक बात तो अच्छा हुआ, किसी को भी तकलीफ दिए बिना चलते फिरते निकल चले। यही बात पहले मैं उनसे मजाक में कहा करता था। सुनो, क्या? मेरे नाम का माला उन पर जरूर चढ़ा देना। ठीक है। और जब तू यहाँ आएगा तो बाद में मुझसे पैसे ले लेना। मुझे दावत मिल गया, मुझे बुलावा मिल गया, मुझे दावत मिल गया। सबको सारी बातें बड़े प्यार से समझाना, वरना हम जिस काम से निकले हैं पूरा नहीं हो पाएगा। गांव भर में नौटंकी करने वाला आज मेरे पास क्यों आ रहा है? देखता हूँ। नमस्ते मास्टर जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कौन है ये मैडम? बड़ी सुंदर है। कंचनमाला केबल टीवी की एंकर। मुझे तो ये एंकर नहीं भयंकर नजर आ रही है। मैंने सही कहा ना मैडम? बिल्कुल सही। मुझे आपकी यादा पसंद आई। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? पहले हाथ हटाइए, इसके पिता का परिचय मैं देता हूँ, फिशरमैन है। ओह, वैसे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या कलेक्शन के लिए निकले हो? ये शुभ काम आपके हाथों ही शुरू करवाने के लिए आए हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ है बच्चों। सुबह नारी की शक्ल देखने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए तो हम लोग आए हैं। जेब ढीली कीजिए। क्या मतलब? आपको पता है हमने नया बिजनेस शुरू किया है। फर्स्ट कलेक्शन हम आपके हाथों से लेने आए हैं। ओ, केबल के पैसे? तुम लोग यहाँ पैसे लेने आए हो? जी हाँ। अकल है तुम लोग? दिमाग है तुम लोग? तुम लोग अनाज खाते हो, घास खाते हो? गुरु से कोई पैसा लेता है क्या? अरे पैसा तो लेंगे ना, सबसे पहला कनेक्शन आपको ही तो दिया था। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? हर स्टूडेंट गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, कोई फल देता है, कोई पैसा देता है। वो देना तो दूर की बात है, तुम लोग उल्टा गुरु से पैसा ही लेने आए हो। अब आप हमारे गुरु नहीं रहे। बचपन में आप हमारा टिफिन छीन छीन के इकट्ठा करके ठूस ठूस के खाते थे। आपने हमें पढ़ाया सही है, हमें सही रास्ता दिखाया सही है, अच्छे बुरे की समझ दी, लेकिन मिसबिहेव किया वो सही नहीं था। मास्टर जी आप पैसा दे देंगे तो? देखो, अगर तुम्हारे पास है तो तुम ही मुझे दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? आपके पास भी पैसे की कमी है? जैसे स्टूडेंट वैसा टीचर। तुम तो चुप ही रहो, आगे पीछे सोचे बिना ऐसे कैसे मुंह उठा के चले आए? सुनो, गुरु से पैसा वसूल करना बहुत बड़ा पाप होता है। तुम लोग मेरे पैर छुओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अगर वो नहीं हो सकता तो दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं यहाँ से दफा हो जाता हूँ। ये क्या तुम 15 साल पुरानी फिल्म देख रही हो? मैं तो चाहता हूँ तुम एक हीरोइन बन जाओ और फिल्मों में हॉट सीन करो। चलो हटो, हमेशा एक ही बकवास। अरे बकवास नहीं कर रहा, तुम एक बार कहना मानो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं ला कर दे दूंगा। देखो वैसे भी आज संडे है, क्यों ना हम इसे मिलकर फंडे बना। तुम्हारा मस्का बेकार ऐसा है। क्यों बोल रही हो? अरे मेरी बात तो चलो सुनो। जाओ। ऐसा क्यों कर रही हो? बड़े भाई ओ साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ओ बड़े भाई साहब, ओ बड़े भाई साहब। घर में कोई है नहीं क्या? अरे इनकी बीवी इतनी खूबसूरत है कि ये पीकर घर में पड़े रहते हैं और कोर्ट भी नहीं जाते हैं। बड़े भाई साहब, ओ बड़े भाई साहब। हम कब से आवाज दे रहे हैं, घर पे होते हुए कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? समझता नहीं है यार, लगता है हमारे बड़े भाई साहब किसी और प्रोग्राम में बिजी थे। भाभी जी, क्या भाई साहब के साथ कनेक्शन जोड़ रही थी? नहीं, मैं अकेली हूँ, वो कोर्ट गए हुए हैं। वाह वाह वाह, सुना भाभी जी का जवाब? कोर्ट का काम इनके बगैर हो ही नहीं सकता। बेवकूफ किसी और को बनाना भाभी जी, हमें नहीं। उनसे कहो जल्दी बाहर आ जाएं।
बड़े भाई साहब की किस्मत कितनी बढ़िया है। हमारी भाभी जी किसी हॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस से कम थोड़ी है। आने वाली हमारी फिल्म में किसी हॉट सीन में एक बढ़िया रोल दे सकते हैं। हॉट सीन में? हाँ यार जरा सोच, ये टाइम बम अगर फूट गया तो पता है कितना ज्यादा विनाश होगा। मलेशिया में क्या? नहीं यार, सिनेमा में। ऐसी फिल्में ही तो चलती है दोस्त। जब बिग स्क्रीन पर ऐसे हॉट सीन आते हैं तो नोटों की बरसात होती है। एक राज की बात बताऊं, सेंसर में कटने के बाद भी ये सब कुछ दिखा देते हैं। अच्छा? हाँ सच बात कह रहा हूँ। इस तरह से हीरोइन हिट हो जाती है, प्रोड्यूसर को उसकी अदा बहुत भा जाती है और उस हीरोइन की डिमांड रातों रात बढ़ जाती है। पर दोस्त, चेहरा कैसा भी हो चलता है। लेकिन ऐसी हीरोइन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जब तक जवानी है चलती रहती है। किसी भी हीरोइन को उठा के देख लो, यही बात है। इधर जवानी गई और उधर फिल्मों से आउट हो गई। इसके बाद वो क्या करती पता है? वो किसी प्रोड्यूसर से शादी कर लेती हैं और सेटल हो जाती हैं। इनका क्या? ये पहले सेटल। अच्छा 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 अच्छा। सोचो अगर इनकी शादी किसी प्रोड्यूसर से हो जाती तो। सुनो, अगर बोल बच्चन हो गया हो तो बताओ यहाँ किस लिए आए हो? कुछ नहीं भाभी जी, केबल कनेक्शन है ना, उसका पैसा लेने आए हैं। जल्दी से इसमें पैसे डाल दीजिए। क्या पैसा? ऐसा कोई रूल है? मैंने आज तक नहीं सुना। ये है वन वे ट्रैफिक। ट्रैफिक के बारे में तो हमें मालूम है, लेकिन बड़ी मेहरबानी होती अगर थोड़ी सी बोनी हो जाती तो। दूध वाले पेपर वाले को आज तक पैसे नहीं दिए, केबल वाले को क्या खाक दूंगी? चलो चलो जाओ। भाभी जी क्या बात यार, रोड पे काफी सन्नाटा छाया हुआ है। ये तो मामूली बात है, सब अंदर मजे ले रहे हैं। अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? जाके देखें क्या? दमयंती, कौन है? हम लोग हैं। अच्छा तुम? कल रात से आप लोगों का चैनल ढूंढ रही हूँ, थक गई। क्यों? तुमने कनेक्शन का पैसा भरा है ना? ये कैसा सवाल है? रात में सौभाग्य को मारकर आप लोग किस खुशी में पैसा लेने आए हैं? क्या सौभाग्य? अब वो कौन है? तुम उसे नहीं जानते? सीरियल में उसने छोटी जाति के लड़की से प्यार किया, इसीलिए उसे मार दिया गया। हाँ? अरे सीरियल में कोई सचमुच में थोड़े ही मरता है, उसे हमारा क्या लेना देना? हाँ, उस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं। कैसे नहीं है? पहले तुम लोग ये हादसा करवाते हो, तभी तो टीवी पर दिखा पाते हो ना। वो लोग मद्रास के किसी गांव में शूट करते हैं और हैदराबाद में उसकी डबिंग करते हैं, तो इसका हमसे क्या लेना देना? बेचारा सुदर्शन कितनी मेहनत करके केबल टीवी लाया है, ये बात हमें समझनी चाहिए ना। बहन जी आप काफी समझदार हैं, आप ही बोनी करवा दीजिए। ये ला तुम्हारी बोनी कर दी। मैं किसी का उधार नहीं रखती। ये क्या चिल्लर डाल दी? ओ, बाकी बाद में देंगे आप हैं? ये एडवांस नहीं, फुल पेमेंट है। क्या? बताओ ये केबल टीवी है किसका? हमारा है। हाँ, अब पिछले हफ्ते ही देख लो, मैं अपने मायके गई थी और इस हफ्ते मैं तिरुपति जा रही हूँ दर्शन के लिए। बीच में एक हफ्ता पावर कट था, पूरे एक हफ्ते तो हमने टीवी देखी ही नहीं। तो बताओ कितने दिन बचे? 2 दिन। उसी का पेमेंट है। क्या किस्मत है यार, हम लोग भिखारी बन गए। आइए आइए, देखिए आपके गांव के थिएटर में लगी है और रोजाना 4 शो दिखाई जाएगी। दिल का चिच्चूर, दिल का चिच्चूर। आपके मनपसंद सितारे अंजलि देवी, कन्नम्मा, पंडरी बाई और कल्पना राय के अभिनय से सजी दिल का चिच्चूर। इसमें आपके मनपसंद सितारे हैं, तो आइए और देखिए अपने मनपसंद सितारों को। दिल का चिच्चूर, दिल का चिच्चूर। अरे ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? अरे भाई पब्लिक आ गई है, ये क्या लगा रखा है? विंडो क्यों नहीं चालू किया? स्टॉल या बालकनी? बालकनी। बालकनी। और तुम्हें? 2 स्टॉल के टिकट देना। 2 स्टॉल के टिकट, वेरी गुड, ये लो। ग्यारह 1150 छी, आज तो थिएटर का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। क्या रे, तू टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह सजने की जगह गांव में घूम के पर्ची नहीं बांट सकती है? क्यों जी? जो काम लड़कों से करवाना चाहिए वो काम मुझसे करवाओगे क्या? जाओ किसी और को ढूंढो। पैसे का तो पूरा हिसाब लेती हो, लेकिन मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकती हो? तुम इस थिएटर के मालिक हो ये सोचकर मैंने शादी की थी, और यहाँ आने के बाद पता चला पब्लिसिटर भी तुम हो, टिकट वाले भी तुम हो, ऑपरेटर भी तुम हो, वॉचमैन भी तुम और ओनर भी तुम हो। नवरात्रि फिल्म में नागेश जी ने 9 रोल किए थे, बिल्कुल वैसे ही हो तुम। अगर पहले पता चलता ना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। धीरे बोल मेरी माँ, आज इसी थिएटर की बदौलत तुम 2 निवाला खा रही हो। गवर्नमेंट को पता चला तो थिएटर बंद। हाँ। बस राजा। कौन है? ओहो, कंचनमाला केबल टीवी के प्रोपराइटर सुदर्शन जी हैं। क्या बात है, फिल्म देखने आए हैं? मैं जब भी आता हूँ तो आपका थिएटर हाउसफुल होता है, सीट ही नहीं मिलती। लेकिन आज क्या है? आज तो यहाँ पर मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा? अरे अंदर थिएटर भरा है, हाउसफुल है। पर आपके चेहरे से लग तो नहीं रहा। पब्लिक पहले से ही आ गई थी। आपने कोई स्पेशल शो रखा होगा, जंगल में जंगली जवानी वाला। चलो बताओ यहाँ क्यों आए हो?
केबल टीवी के पैसों के लिए आए हैं। क्यों भाई, सिनेमा ऑनर से तुम लोग केबल टीवी का पैसा वसूल करोगे? तो क्या पैसे नहीं दोगे क्या? तुम्हारे केबल टीवी की वजह से पता है मेरे सिनेमा हॉल की आज हालत कितनी खराब है। मेरा पैसा तुम लोग छीन कर मुझसे ही पैसा वसूलोगे? हाँ, जबान संभाल के बात करो। हम तुम्हारे थिएटर के सामने अपनी टीवी लगाकर ऑडियंस को तो नहीं रोक रहे ना? सही कहा ना? बिल्कुल। इज्जत से पैसे देता है कि नहीं? नहीं दिया तो तुम्हारे घर से कोई सामान उठा कर ले जाएंगे हम लोग। अरे मेरे पास है ही क्या, जो भी है इसका है। तो इसे ही ले जाते हैं, तुम तंबूरा बजाते रहो। ये चला जा। इनके साथ तो जाओ। इनके साथ जाएगी? हाँ, चल इधर आ। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छेड़ेगा? और क्या हाँ? करूं? केबल टीवी के मजे लेता है लेकिन पैसे नहीं दे सकता क्या? नहीं दूंगा। क्या कर लेगा? पत्ते से निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पैसे निकाल तू। अरे पैसे निकाल। केबल के मजे लेता, पैसे नहीं देता। अरे हाँ? गंगा भवानी! मेरे भाग गया, मेरी कौन सी मुसीबत पड़ गई? अरे निकल ले, अब मर गया, काट खाएगा ये। अरे कुत्ते से बचे और कमीने सामने। अब क्या करें? चलो निकलते हैं यहाँ से। कहाँ राजा बनने गए थे, भिखारी बन के पड़ोसी के टेरेस पे पड़े हुए हैं। सोचा था बिरयानी खाएंगे, तंदूरी खाएंगे, लेकिन यहाँ तो भूखा बैठना पड़ रहा है यार। छी, इस केबल टीवी के चक्कर में हमारा दिवाला निकल गया यार। क्यों टेंशन ले रहा है यार? जरा आंखें बंद कर, तेरा फ्यूचर नजर आ जाएगा। फ्यूचर क्या नजर आएगा? आंखें बंद करने के बाद कर्जदारों की शक्ल दिखेगी। अरे यार, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसी मुसीबत झेल रहा हूँ। जब बचपन में ऐसी मुसीबत आया करती थी ना, तो माँ साक्षात प्रकट होकर मेरी सारी मुसीबतों को पार लगा देती थी। प्रकट हो जाओ मेरी माँ। अच्छा, तो तुम नहीं आए, शायद बिजी होगी। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी कांचन माला के लिए कर रहा हूँ। चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतें उठानी पड़े, लेकिन मुझे कामयाब होना ही है। कांचन माला ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। हाय। मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। तुझे एक बात पता है? कौन सी बात? शिव कुमार ने हाई कोर्ट में बेल पिटीशन दायर की है। मान लो अगर उसे बेल मिल जाती है तो वो मुसीबत बनकर टूट पड़ेगा। देख यार, तू जरा संभल के रहना। हाँ, मान लो उसे बेल मिल भी गई या फिर वो सजा काट कर कल छूट के आ भी गया, तब तक मैं ब्रिटिश एयरवेज से इंडिया छोड़ चुकी होंगी। ओके, वी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अमेरिका में रहना भी बहुत मुश्किल है। तू एक बार जरा प्रैक्टिकली सोच के देख, तू वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो पाएगी? इंसान को अगर किसी की जरूरत है तो वो है कॉन्फिडेंस। मेरी जिंदगी में मैंने यही सीखा है। हाँ उषा, अमेरिका जाने का तुम्हारा जो एम्बिशन है उसे तुम्हें ही साकार करना होगा। देखो, जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देगी। त्रिशा, तेरी जैसी दोस्त को पाकर मेरी किस्मत खुल गई। आई एम वेरी हैप्पी, बट डोंट निग्लेक्ट शिव कुमार। ओके ओके, थैंक्स फॉर योर सजेशन। लॉयर अंकल से मैं खुद बात कर लूंगी। वड़ा पाव में लहसुन की चटनी की तरह तीखी लग रही हो। ओए, मर गया। इधर आ। गाड़ी को साफ सुथरा रखना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं बनानी चाहिए, समझ गया ना तू? चल निकल, चल। अरे तेरी। अबे, गाड़ी जरा साइड में लगा तू। बड़ी जल्दी में हो क्या? हमारे गांव में बड़ी मुद्दत के बाद आए हो। गांव छोड़ दिया क्या? अपना गांव कोई छोड़ता है क्या? हमारे साथीदार कहाँ हैं? वो अब यहाँ कहाँ रहते हैं? उन्होंने अपना बंगला खरीद लिया। अच्छा, अपना बंगला खरीद हाँ। लिया? इतना माल कहाँ से आया? माल क्यों नहीं आएगा? वसवा राव जी ने अपने केबल का सारा काम देकर उसे शहर भेज दिया। मतलब वीडियो का सारा काम वही संभाल रहा है? हाँ। वो पहले जैसा पैक लगाता है कि नहीं? अरे अब वो पैक खुलेआम कहाँ लगाता है? उसकी घरवाली आ गई है ना। ये बात किसी से मत कहना। जितना हाथ मारूंगा ना उसमें तेरा भी हिस्सा होगा। मैं जरा जल्दी में हूँ, तू जाके मिल ले, बाद में बात करेंगे। मेरी 10 की लगी। मेरा भी। मेरी तरफ से भी 10। अच्छा बताओ, अब आगे क्या करने का इरादा है? हाँ, वो देखो हमारा शैतान खोपड़ी आ रहा है, वही नहले पे दहला मारेगा। कहाँ गायब हो गए थे? कहीं गायब नहीं हुआ था। मैं अपने काम से शहर गया था। काम तो हुआ नहीं, उल्टा दिमाग खराब करके लौट आया हूँ यहाँ। तो फिर यहाँ का काम अपनी घरवाली के भरोसे छोड़ के गए थे क्या? यहाँ ऐसा कौन सा काम था जो वो संभालेगी? उसका काम एक दिन भर पड़े रहना। सबकी यही कहानी है। आराम वाराम बाद में, पहले अपनी चाल चलो। इस चाल में ही मोहम्मद ने अपना सब कुछ गवाया था, तो मैं क्यों गवाऊं? और सुनो भैया, हमारी संक्रांति तो पूरी तरह बेकार गई। अब शिवरात्रि आ रहा है। अब हमें अपने दुश्मनों के आगे नहले पे दहला मारना है। मुर्गी तैयार है कि नहीं? पहले अपना हाथ हटाओ। ओह,
ये नहीं, वो वाला। इस बार शिवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। अरे शिवरात्रि धूमधाम से कैसे मनाएंगे? पुलिस छोड़ेगी क्या? संक्रांति में भी पुलिस ने हमें बहुत परेशान किया था। तो का त्योहार ना मनाए? पुलिस के डर से का हम लोग अपनी परंपरा को छोड़ दें? रुको, मिनिस्टर साहब को फोन करता हूँ। रहने दे। फोन कैसे लगेगा? पहले जाके बिल तो भर गया। तू इस बार धमाल करने के लिए तैयार है ना? पैसा फेंक फिर तमाशा देख। हाँ, ये सुनो, मेरा मुर्गा तमाशे के लिए तैयार है। ए पोंगा, मुर्गे को तैयार रख। और मेरे लंच का क्या हुआ? चावल तैयार है, भाजी पकाना बाकी है। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, चखना और ग्लास दोनों को तैयार रखना है। अंदर बोतल तुम्हारी है। तुम्हारी है। क्या मतलब? क्रिसमस में औरत लोग भी पियेंगी? पीने के लिए हम लोग काफी नहीं है क्या? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। देखो क्या बोल रहा है। बिल्कुल सही। और तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी घरवाली को गैस ट्रबल है, वो सिर्फ शरबत ही पीती है, वो भी फोन से मंगवा कर। देर किस बात की? अगले बुधवार को ही त्योहार है, मनाएंगे कहाँ? और कहाँ? जहाँ हर साल मनाते हैं। इसे बांध ले। ठीक है भाई। ठीक से बांधना, भागने न पाए। अच्छा ठीक है। तेरी के मनहूस साला। थू। ये ठीक से देख ले, मेरा मुर्गा जाबाज शेर है, शेर। ए चल अपनी बकवास बंद कर। तेरा मुर्गा शेरनी के पेट से पैदा हुआ है क्या? तेरा हुआ है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा वाला तो खानदानी अंडे से निकला है। तेरा मुर्गा खानदानी है, ये बात तेरे मुर्गे ने बताया है? आपको अपनी बात पता है क्या? आओ भाइयों आओ, पैसा लगा भाइयों, पैसा लगाओ। अरे मुर्गी पर या तुझ पर? ओए तू अपनी बकवास बंद कर। पोखराज के मुर्गे पर और जमींदार के मुर्गे पर पैसा लगाओ, पैसा। अरे इतना चिल्ला क्यों रही है? हमें नहीं मालूम है क्या? पुखराज के मुर्गे पर 200 लगा रहा हूँ मैं। मुर्गा ऊपर नहीं नीचे। हाथ दे। 200 मेरी तरफ से। जमींदार के मुर्गे पर मेरा 2 दिन का अनाज। क्या है? बाजरा। इतनी महंगी चीज क्यों लाया? पकड़ना। सब जल्दी जल्दी अपनी जेब हल्की करो, नहीं तो पुलिस आके सबको उठा के ले जाएगी। अरे वाह, उनके बाप का राज है का? इस बार रॉकेट तैयार है। जैसे ही पुलिस आएगी वो रॉकेट आसमान में दिखेगा और हम भाग जाएंगे। रॉकेट जलाएगा कौन? अरे वो कहा है ना, नाके पर पटाखा लेके सुब्बा खड़ा है। बहुत बढ़िया आइडिया। तो फिर सोच कर रहे हो? कार्यक्रम शुरू करो। अरे ये तो एकदम 30 बार खा निकला। इंसान की शक्ल से उसकी अकल का अंदाजा नहीं लगाते। आओ भाइयों आओ, 2 का 4, 4 का 8, पैसा लगा भाई, पैसा। और ला और। अरे भाई राजू, वो बारूद वाला कहाँ है? अरे इसने बताया ना, वो पटाखे लेकर गांव के नाके पर खड़ा है। जैसे ही पुलिस आएगी सिग्नल दे देगा। ये मेरा। वाह क्या बैंक है। 1 2 3। बहुत अच्छे। मार 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 शेरू, मार दे। शाबाश, ये तेरे बकवास साहब। और मार शेरू। बढ़िया बहुत बढ़िया, छोड़ रहा। कूद पर, कूद पर, कूद पर। वाह वाह। हे भगवान मदद कर, कहीं खाकी वाले ना आ जाए। अरे इस पोंगा को क्या हुआ? ये ब्रिज पर भूत बन के क्यों बैठा है? हाँ, ये गधा लिए क्यों बैठा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पोखराज ग्रुप के साथ मिलकर मुर्गी लड़ाने का काम कर रहा है? चल चल के पूछते हैं उससे। क्या बात है, तू यहाँ बैठा है? गांव से निकाल दिया क्या? पटाखा जलाने के लिए। क्या क्या कहा बे? तू यहाँ पटाखा जलाएगा, लेकिन किस खुशी में? वही मुर्गी लड़ाई के लिए। कुमार का वेलकम करने के लिए लोगों का भीड़ लगाया है मालिक ने। उसका वेलकम हो रहा है और तू यहाँ बैठा है। तू भी उनके साथ शामिल हो जाना। तो फिर यहाँ पे पटाखा कौन छोड़ेगा? सुन, कुमार बहुत ही चालाक है। अगर तू उसके चक्कर में आ गया और पटाखा जलाया तो पूरा गांव ही जल जाएगा। इसलिए इसे जला मत, तोड़ के पानी में फेंक दे। इसे पानी में फेंक दूं? इसे मैं जलाने के लिए लाया हूँ। इसे जलाऊंगा, अपनों को बचाऊंगा। क्या पागल हो गया? अरे उन्हें बचाने के लिए तो ये खुद ही काफी है। वैसे ये जलता है क्या? ला जरा मैं देखूं तो। नहीं, मैं दूंगा। ये रामचंद्र जी के अग्निबाण जैसा है। चिंगारी लगाते ही आसमान में उड़ता है। तो फिर तू भी इसके साथ आसमान की सैर कर। भागो भागो भागो। पोखराज राजू का मुर्गा जीत गया, जमींदार का मुर्गा हार गया। भागो। ये पोखराज अपने मुर्गे का क्या करेंगे? अरे मुर्गे को रास्ता पता है, वो घर आ जाएगा। तू चल भागो। अरे रास्ता दो यार, क्या कर रहे हो? बच गए, लेकिन मुर्गा तो हाथ से चला गया। अरे बाप रे, बच गया। एक गया, दूसरा गया, तीसरा चौथा भी गया। ये लोग बंदर है क्या जो ऐसे छलांग लगा रहे? अब मैं कूदूंगा। जय बजरंग बली। अरे मर गया। हाय मेरी कमर। मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम समझो। शिव कुमार एक क्रिमिनल है, ये बात कोर्ट में अभी तक साबित नहीं हुआ है। अगर वो बेल लेकर बाहर आया तो तुम्हारे लिए खतरा है। इसीलिए मैं तुम्हें सेफ जगह पर भेज रहा हूँ। तुम्हें बस जमींदार की बेटी बनना होगा। इस वक्त अमेरिका दूसरे देशों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये तुम जानती हो,
लेकिन हालात सुधरते ही तुम्हारे वहां जाने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसमें मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है, तुम्हारी सेफ्टी। क्या बात है रमन? हमारी कांचन माला मिल गई। मैंने आपसे झूठ कहा भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये हमारी कांचन माला नहीं है, लेकिन हूबहू वैसी ही है। किस हिम्मत के साथ मैं तुम्हारी बहन से ये झूठ बोलूंगा? माना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन दीदी की जान बचाना मेरे लिए अहम है। देखो बेटी कांचन, किसी भी सूरत में ये बात सामने ना आए कि तुम कांचन नहीं हो, वरना मेरी बीवी की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब। त्रिशा, तुम्हें मैंने जिस तरीके से समझाया है, खुद को उसी तरह रेडी कर लो, ओके? हेलो दीदी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हमें हमारी कांचन माला मिल गई है। क्या कहा? सुनिए जी, हमें अपनी कांचन माला मिल गई है। सच में? हाँ। पता है, जमींदार की पुत्री लौट आई है। कौन? वो कंचन माला? हाँ वही तो। कांचन माला लौट आई है। कांचन माला? पार्वती मालकिन की बेटी। अरे सुनो भैया, कांचन माला लौट आई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान की दया से हमारी बच्ची मिल गई। सुनिए जी, हाँ? वो अभी तक आई क्यों नहीं? अरे जरा सब्र मुझसे और रखो, इंतजार बस नहीं आती होता। ही होगी, थोड़ी देर सब्र रखो। माँ है ना, माँ का दिल ऐसे ही होता है। हाँ? अरे भगवान, देखो आ गई वो। मेरी बच्ची आ गई। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, पहचाना? माँ। कांचन, मेरी बच्ची। दीदी, ये आंसू क्यों? भाई साहब, अपनी बेटी को बरसों के बाद देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, और बेटी की मिलने की खुशी क्या है ये मैं जानती हूँ। पार्वती, हमारी बच्ची हमें मिल गई ना, अब रोना बंद करो और बच्ची को अंदर ले जाओ। रुकिए जी। आओ बेटी। चलो बेटी, अंदर चलते हैं। आओ। रुक जाओ। हाँ? हटो, एक तरफ हटो। तुम सच में हमारी कांचन माला ही हो क्या? ये पता करने के लिए मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। चलो खाओ इसे। हाँ, यही कांचन माला है। जब बचपन में मैं इसे खाने के लिए फला कर देता था तो मुझे हमेशा इसे छील कर देना पड़ता था। आज इसने खुद छील कर खाया, लेकिन उसी तरह से। बचपन की बातें जवानी में थोड़े भूलते हैं। लेकिन मैं तो भूल गया। कांचन, ये क्या है जरा बताओ? ये क्या तुम टेस्ट पे टेस्ट ले रहे हो? ये टेस्ट नहीं अंकल, कांचन की मनपसंद मिठाई है, इसलिए स्पेशली इसके लिए लेकर आया हूँ। कांचन खाओ, खाओ ना, खाओ ना कांचन, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, जल्दी से खाओ ना। Idiot! Get out from here! तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? अरे तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे बहन, तुम आटा पीस रही हो या मेहंदी पीस रही हो? देखना आटा सख्त नहीं होना चाहिए। हे माँ। पार्वती। हाँ हाँ, जाली ऐसी होनी चाहिए। देखो ना बेटी, जिंदगी में एक बार फिर से बाहर लौट आई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा ये दिन देख पाऊंगा। तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही उसकी सेहत ही नहीं, यहाँ का वातावरण भी बदल गया है। मेरे घर की खुशियों को इसी तरह भविष्य में बरकरार रखना बेटी। मैं आपकी हर बात मानूंगी अंकल। आप बताइए क्या करना है। जो किया वो बहुत है बेटी।
मैं जानता हूं तुम अमेरिका जाना चाहती हो, बस कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, पार्वती की सेहत सुधरते ही वहां जाने का इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। बेटी, जब तक तुम मेरे घर पर यहाँ हो, मेरी बीवी की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन उनकी तबीयत खराब कैसे हुई अंकल? बताता हूँ बेटी, तुम्हारे यहाँ आने से पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? इस घर में पहले क्या हुआ था ये मुझे कैसे पता होगा? सही कह रही हो, लेकिन उस हादसे को भूलने में ही भलाई है। वैसे सुदर्शन हमारे लिए पराया नहीं है, वो भी हमारे बच्चे जैसा है। पार्वती कांचन से जितना प्यार करती थी, उतना ही प्यार सुदर्शन से भी करती है। पार्वती की हर बात सुदर्शन भी ईश्वर की मर्जी की तरह मानता है। बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम सुदर्शन से प्यार करो, बस थोड़ा दिखावा कर देना। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा अंकल। खाने वाला फल छील कर खाया और मनपसंद मिठाई ठुकरा दी। तेरा तो फालूदा हो गया यार। वही बात कर जो तुझे इस वक्त करनी चाहिए। हाँ, कंचन वाला से फर्स्ट मीटिंग में ही सब पता चल गया। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? बहुत कुछ बचा है बे। वहाँ पे तेरे जैसा मनहूस गया था इसलिए ऐसा हुआ। गलती तुम लोग करते हो, इल्जाम की हंडी मेरे सर फोड़ते हो। तुमसे बोल रहा है। तू ज्यादा होशियारी मत कर। भगवान ही बचाए। एक लड़की 2 साल बाद गांव में आई है। अब उसे शांति से सांस लेने की बजाय, उसे अपने लोगों से मिलने की बजाय तू उससे ये पूछता है कि फल खाएगी क्या, स्वीट खाएगी क्या, बचपन की बातें याद है क्या नहीं, तुझे टेस्ट देना पड़ेगा। यू विलेज बूट्स। बूट्स नहीं बे, ब्रूट्स जैसे तू। ये देख तेरी तारीफ कर रहा है। तेरी तो तू बड़ा शरीफ है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि कंचन से कैसे बात करनी। आजा। रहने दे यार। क्या करा तू? रहने दे, छोड़, फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा और खा लो। लो खा लो बेटा। हेलो डियर। तुम तो मुझसे रूठ कर ही चले गए थे। ऐसा मैंने क्या कह दिया? ये आप ही की बात कर रहा था, इसलिए तो हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। तो तुम लोग यहाँ इसे छोड़ने आए हो? नहीं, आपसे ही मिलने आए हैं। क्या है बेटा, माना कि उसने गुस्से में कुछ कह दिया है तो ऐसे रूठ कर चले जाते हैं? इन्हें मेरी बात का बुरा लग गया होगा। ये बात मैं जानती हूँ माँ। तुम ही बताओ, किसी के आते ही फल खाओगे क्या, मिठाई खाओगे क्या, ये कह कहकर परेशान करे, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल मानने से क्या होगा? इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा मजाक ठीक है क्या? मैं कितना हर्ट हुई। भाभी सही कह रही है कि नहीं? मुझे चमचे नहीं चाहिए, क्या समझे? सुधर जा मेरे दोस्त, वरना कुछ नहीं हो सकता। देख बेटा, ये कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, है तो मेरी बेटी। घर की इज्जत पर दाग ना लगे, इसीलिए तुम पर भड़की होगी। हाँ, गलती मेरी थी आंटी। बेकार मैंने कंचन को परेशान किया। और इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी। प्लीज मुझे भी माफ कर दो। ना, तुम ऐसी बात बिल्कुल मत कहो। याद है ना, बचपन में तुम चित कहती थी तो मैं पट कहता था। शुक्र है तुम दोनों का मन मुटाव दूर हुआ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये उपमा अपने होने वाले पति को खिला दे। सो गया क्या? नहीं, देख रहा हूँ। आंखें बंद करके देख रहा है? मेरी आंखों में बसी कांचनमाला को सिर्फ आंखें बंद करके देख सकता हूँ। आंखें खोली तो उसके गायब होने का डर लगता है। तेरा तो तू ही जाने यार, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। कांचन का नाम लेते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। कांचन का नाम लेते ही तेरा शरीर कांपने लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे शरीर को क्यों हिला रहा है तू? चांद सा उसका चेहरा, नीली नीली उसकी आंखें और आंखों में झील सी गहराई, कमल की पंखुड़ी जैसी नाक। मैं सब कुछ देख रहा हूं। वो बहुत खूबसूरत है। घास, अनाज, नारियल, इसमें कोई शक नहीं, ये रावण का ही घर है। तुम लोग हमें यहाँ उठा के क्यों लाए? तू तो सपनों की दुनिया में खोया था, आँख खुली तो यहाँ थे। मेरी नींद खुली, तू तो कहानी सुनाने में लगा था। सेठानी कहाँ है? अरे आप। ए मंगलराव, 4 कंधे तुम्हें उठाकर ले आए, इसका शुक्र मनाओ। मैं गुस्से में अगर किसी को भेजती तो तुम्हारा चेहरा कोई पहचान नहीं पाता। जब तुम लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो मेरी याद आती है। लाखों लेने के बाद तुम लोग मुझे ही आग दिखाते हो। नहीं मैडम जी, आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि आपका पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा है? रहने दे, मेरा पैसा मेरे ही तिजोरी में ठीक है। कुछ पैसे मुझ जैसे गरीब को दे दो, पुण्य मिलेगा। पुण्य के लिए पैसे नहीं देती। अच्छा सुन, मुद्दल थोड़ा लेट देगा तो भी चलेगा, लेकिन टाइम पर ब्याज नहीं पहुँचाए तो मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। सुन, इस केबल वाले को भी यहाँ काम पर लगवा दे। सेठानी जी, आप तो मुझे अच्छे से जानती है ना। गाँव वालों की बात मानकर मैंने केबल टीवी लगाई, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। पैसे मिलते ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, यकीन कीजिए। तब तक मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे? कोई कहानी नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। इस उम्र में भी इतना जो। चल हट।
देख मेरी लिया तो मेरा रुचियाँ जोश? डूब गई। इससे पंगा मत ले। अरे पहले बताना चाहिए था ना। हट कमीने, दोबारा ऐसा कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब बता सुदर्शन, मेरा ब्याज कब देगा तू? मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं दे दूंगा। 1 हफ्ते का नहीं, 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, पर इस दौरान अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो पता है ना मैं क्या करूँगी। अब इससे ज्यादा और इस क्या होगा? इलाके के आसपास कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा। जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी और उसे 7 दिनों तक गाय भैंसों के साथ बांधा इतनी जाएगा। कड़ी सजा। समझ गया ना? अब जा। दूध का भाव पूछने गए थे, भैंस की कीमत चुकानी पड़ी। क्या बात है सेठ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। भाई आज मेरा जन्मदिन है। जन्म तारीख क्या है? 1967। आधी तो निकल गई। हाँ, अरे ये 50 का हो गया, 90 का होगा तो भी ये खुद को 20 का ही बोलेगा। कौवा कभी अपने आप को बूढ़ा बोलता है क्या? मैं तो यहाँ खुशखबरी देने आया था, ऐसा क्या कर रहे हो? पैदा होके तुमने किसको खुश किया? वो देखो, जाते समय मुगले आजम थे, आते समय पगले आजम है। पता नहीं है क्या, सेठानी ने अच्छी खासी क्लास ली है इनकी। क्या? रावण बहन के पास जो भी गया है, कम से कम गोबर तो उठा के ही आता है। जरा सोचो इनसे क्या क्या करवाया होगा। ये देख यार, ये लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है भाई, सच ये है लाखों कमाने के चक्कर में इन्होंने बहुतों से पैसे लिए थे। अब आ गई ना रोने की बारी। पोटली बांधो टीवी के डब्बे की। सोचो अब क्या करोगे जी। पोटली तो इन्होंने ही बांधी है। अरे कोई एकाध केबल टीवी फ्लॉप हुआ होगा तो हुआ होगा, सभी थोड़े ही फ्लॉप हो जाएंगे। अरे फालतू का काम करने से अच्छा तो अपना केबल टीवी ही है। मेरा पगार जल्दी से दे दो, मैं आराम से केबल टीवी में काम करूंगा और ऐश की जिंदगी जीऊंगा। मारूंगा तुझे। केबल टीवी लगा देने से रोड पर पैसों की बारिश नहीं होती। मैं खुद कोशिश कर चुका हूँ, आपको भी तो पता है। पोखराज, मैं क्या करूंगा क्या दिखाऊंगा ये मत जान, नहीं तो तेरे एंटेने का वायर तक नहीं दिखाई पड़ेगा तुझे, समझे? चल यहाँ से। अरे सुन रे बाबा, अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले इसकी खबर लूं, फिर उसको संभालता हूँ। उसे ईंट का जवाब पत्थर से दो। शहर क्यों जाना है बेटी? तुझे जो भी चाहिए मैं यहीं मंगवा दूंगी। शॉपिंग करनी है, इंटरनेट पे चैटिंग करनी है, ईमेल भी भेजना है। यहाँ पड़े पड़े मैं बोर हो गई हूँ माँ। आंटी, सुदर्शन, तू शहर की तरफ जाने वाला है? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जन्मभूमि माँ के समान है, ये धरती हमारी माँ है, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा के लिए नहीं, हमारी कांचन को शहर में काम है। मेरा दिल नहीं मानता उसे अकेले भेजूं। मैं इसके साथ जाऊंगा तो कांचन बुरा मान जाएगी। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, चलो ना प्लीज। मैं भी शहर चलूंगा। लेकिन क्यों? उस सेठानी को मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ऐसे निशाने पर मारा कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मार इसने खाई है और तकलीफ तुझे हो रही है। दोस्त के दर्द का एहसास मैं समझता हूँ, बहुत दुखा होगा। चुप कर, ये टॉपिक बंद कर। कांचन तुम चलो, मैं अपना बैग ले चलूंगा जो पूरी तरह खाली होगा। तुम्हें जो खरीदना खरीद लेना। क्यों, कैसा है? पहन लो, तुम पे अच्छा लगेगा। चल रहे। ये कैसा है? बहुत बढ़िया है कंचन, ये साड़ी तुम पहनोगी खूबसूरत लगोगी। एकदम बकवास है। ये क्या हुआ, अचानक तुमने अपना रंग बदल दिया? ये साड़ी वाकई अच्छी है। मुझे ये पसंद नहीं है। हैं? और तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो। अरे यार, लगता है वो बुरा मान गई। तू बुरा मत मान, मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है? आजा। कंचन, जरा ये जीन्स तो ट्राई करना, कसम से कहता हूँ तुम पर बहुत जचेगी ये। बिल्कुल बकवास है। यार अच्छी पैंट को बकवास बता रही है। कांचन ने कह दिया ना, तो ये पैंट बकवास है। इसे पैक करूं? गुस्सा तो देखो, नाक पर चढ़ा रहता है इसका। अकड़ बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ कांचन, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो ऐसी ही फ्रॉक पहनती थी? सॉरी, मुझे बचपन की बातें याद करना पसंद नहीं। क्यों, क्या हुआ? बचपन में कोई बुरा हादसा हुआ था क्या? Shut up! आई एम सॉरी। अरे बड़े भाई, जरा वो दिखाना तो। हाँ, अरे नहीं यार, ये तो नायलॉन है, मुझे कॉटन की चाहिए। मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम लोग चलो। ठीक है। बिल सर। ये क्या, इस शॉप में लंगोट की कीमत थाल के हिसाब से लेते हो क्या? ये सवाल इनसे पूछिए। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। लिया नहीं है, चुराया है। क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की है, बेकार का इल्जाम मत लगाओ। शट अप! अपने पैंट के अंदर छिपा के रखे हो, बाहर निकालो उसे। हेलो, आप अपनी हद पार कर रहे हो। आप एक अच्छे इंसान लगते हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब अगर आपने और बकवास की तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा के अंदर करवा दूंगा मैं। ये बात है? बिल्कुल यही बात है। अरे तू इतना घटिया काम कर रहा है। अरे यार, मैं फंस गया। साली घटिया टेक्नोलॉजी है, बचने का कोई तरीका नहीं है। तुम लोग पकड़ ही लेते हो। सर, हमारे शोरूम में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कौन कस्टमर क्या लेता है, क्या करता है, इन सारी बातों की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। टाइम पर ब्याज नहीं पहुँचा है तो मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। केबल टीवी लगा देने से रोड पर पैसों की बारिश नहीं होती। सर, हमारे शोरूम में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कौन कस्टमर क्या लेता है, क्या करता है, इन सारी बातों की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। क्या बात है? सारे मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है? हैं?
वैसे आज का एजेंडा क्या है? देव स्वरूप देवराज जी की तरफ से एक गार्डन पार्टी मिलने वाली है। मतलब? नौटंकी होगी। नौटंकी है। नचाने वाले भी आ गए, नाचने वाले भी आ गए। बाकी है तो 5 ग्रुप। 5 ग्रुप क्या 6 ग्रुप? पाप का खेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे चलेगी? मुझे 16 से लेकर 60 तक कोई भी चलेगी। हमें पैसे भी देने होंगे। अरे रुको यार, पहले आदमी सामान लेता है फिर पैसे देता है। वैसे वो कौन सा ड्रेस पहन के आ रही है? पहले पैसे निकालो, जैसी ड्रेस चाहिए वैसी मिलेगी। तुम्हारे टेस्ट का मुझे कोई भरोसा नहीं है। थू छिची। जब भी पैसों की बात आती है तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। अरे ये सब छोड़ो और मास्टर जी को फोटो बताओ। ये भी वैसा ही है। मैं उसकी उम्र का नहीं हूँ। ये याद दिलाऊं क्या पिछली बार क्या हुआ था? अरे इसे छोड़ो यार, कुल मिलाकर खर्चा कितना होगा? बियर का, बिरयानी का, पापड़ का, चखने का, सजावट का, शामियाना का, मजदूरों का और नौटंकी वालों का, और हाँ बैंड वालों का मिला के 1 लाख से ऊपर जाएगा। इसमें तुम कितना कमीशन लोगे? रुको रुको, पैसे देता नहीं और कमीशन की को छोड़ो यार, एक आम कहेगा तो दूसरा इमली कहेगा, बस यही चलता रहेगा। जब देखो बकवास करता है। अगर पुलिस वाले आ गए तो क्या करेंगे? तो काश नहीं करेंगे। मुर्गी लड़ाई के दिन जैसे पटाखा उड़ाए थे वैसे अभी भी उड़ाएंगे। फिर देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ता है। माते आज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ए जी, हाँ। इसमें जो पैसे थे वो आपने निकाले क्या? अरे मैं क्यों निकालूंगा, मेरे पास पैसे नहीं क्या? मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं रे, वैसे मैं और राजू शकीला की फिल्म देखने जा रहे हैं। इतने दिनों से सिर्फ भगवान की फिल्में देख रहा हूँ, आज मूड चेंज करना है इसीलिए शकीला की फिल्म। बेशरम, शकीला की फिल्म देखने जा रहे हो? अरे शकीला की फिल्म हो या किसी के भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे रानी तो मेरी तुम ही हो ना। मैं यूँ गया और यूँ आया। तुम खाना खा के सो जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? सीरियल तो चालू है ना, घर पर बैठ के नहीं देख सकते? कहाँ जा रहे हो? देखो ना कितनी रात हो गई है। वो क्या है कि हम दोस्तों ने मिलकर एक नया धंधा शुरू किया है, उसी के सिलसिले में मीटिंग रखी है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ये क्या जी, इतनी आधी रात को? अरे शक क्यों कर रही हो? मेरी कोई दूसरी बीवी है जो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? क्या एक फैमिली को संभालने की तो हिम्मत नहीं है, फिर 2 फैमिली का खर्चा कैसे उठाओगे? ये तो मेरी शराफत है कि आप जैसे शौहर को झेल रही हूँ। ठीक है, मैं ही जानता हूँ कि तुम मुझे झेल रही हो या मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी, दरवाजा बंद करके सो जाना। दरवाजा क्यों बंद करूँ? मुझे किसका डर है? तुम्हें किसी का ना हो, लेकिन तुमसे सबको है। अरे तुम्हारी तो। कांचनमाला केबल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी तक आपने हमारे केबल पर कितने सारे प्रोग्राम, कितने सारे चैनल्स देखे हैं। अब आप ही सोचिए, मुंबई के, मद्रास के और हैदराबाद के सारे सिने स्टार्स आपके घर पे आते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारे गांव के लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं और उन्हीं लोगों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसीलिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हमारे केबल पर। उम्मीद है आप लोगों को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। मैं आपको कार्यक्रम का समय बता दूं, हर रोज रात को 10:30 बजे और सुबह 10:30 बजे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का खास प्रसारण किया जाएगा। अरे सबकी घरवाली आ गई, भागो! घरवाली कैसे पता चल गया? अरे भगवान, मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, लड़कियों के साथ नाचते हो और कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। अभी बताती हूँ। फिल्म दिखाने ले जा रहे थे और यहाँ शकीला के साथ नाच रहे अरे हो। मार क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ नाच रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों जी, मीटिंग में कह के बाहर आए थे और यहाँ गुच्छा लगा रहे हो? मुझे तो यही बताया गया था कि यहाँ पर मीटिंग है, अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे नहीं मारो, अरे कमर टूट जाएगी ना। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कैसे हो बहन जी, बहुत दिनों बाद मिले। डंडे पड़ने लगे तो तुझे मैं बहन जी रखने लगी। क्यों रे, खुद तो तू आवारा है, हमारे पतियों को भी बिगाड़ रहा है। हाँ? इससे मुंह से नहीं लातों से बात करनी चाहिए। अरे रुक जाओ। क्या भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग तो केबल टीवी बिगाड़ने चले थे, आज उसी की वजह से तुम लोग की करतूत तुम्हारी घर वालियों को पता चल गई। मजा आया ना? ओए, तुम्हारे इस भारी शरीर पर जो 2 किलो का भेजा रखा है उसका जरा इस्तेमाल करो। तुम लोग यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो अब किसी से भी छिपा नहीं है। हमारा केबल टीवी एक सुदर्शन चक्र है, उससे टकराने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। समझा? ये फूल माला पहन के आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घरवाली के लिए लिए थे। भाभी जी संभल के, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी की जात बहुत खराब होती है, जहाँ मौका मिला मुंह मार लेते हैं। सुदर्शन, आज तक मैं अपने पति को श्री रामचंद्र जी का रूप समझती थी, आज तुमने उनका असली रूप दिखाकर हटो मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारे केबल टीवी की वजह से हमें हमारे पतियों की असलियत का पता चला। ऐसे मर्द कभी किसी के कंट्रोल में रहते हैं? आपकी वजह से हमारा परिवार बच गया। हाँ, आज तो आप कह रही कि मेरा घर बच गया। जब हम कलेक्शन लेने आए थे उस समय क्या बोला था आपने? गलती हो गई, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम खुद अपने पतियों को ऑफिस ले आकर सारा पैसा भरवाएंगे। जी हाँ, आज से हम सभी औरतों का तुम्हारे केबल टीवी को फुल सपोर्ट। हाँ, बिल्कुल।
ये लीजिए ब्याज सेठानी जी, असल भी जल्दी ही लौटा दूंगा। वो ठीक है, लेकिन पैसे पत्तों में सजा के क्यों दिए हैं? हम लोगों ने फूल को भी बहुत ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। अब पैसे से ज्यादा हम पे विश्वास करो। पैसा वसूलने के लिए दोबारा गुंडों को मत भेजना। तो इनको इसके हवाले कर दूंगा और इसके बाद ये जेल जाएंगे। चलता हूँ। चल यार। ओए, अरे भूल गए, ये लीजिए। ये लो। ये क्या है माँ? खीर है बेटी। मेरा खीर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो क्या हुआ बेटी? आँखों को पलके किस तरह से बचाती है, ये आँखें कभी देख ही नहीं पाती। उसी तरह बड़े छोटे की किस तरह से रक्षा करते हैं, उन्हें कैसे बचाते हैं, ये छोटे कभी भी समझ नहीं पाते। वैसे आज मेरा जन्मदिन है, भूल गई ना? ओह सच में? हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट मम्मी। अरे अब आप खाइए। मैं पूजा के बाद ही खाऊंगी। फिर से आ गया। मैं आपकी ही राह तक रही थी। आ गए आप, अच्छा किया। देखो, मैं तुमसे बात नहीं करता, लेकिन आज एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। क्या है बोलो। शादी से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूँ। गिफ्ट? हाँ, बचपन की वो पुरानी यादें, स्वीट मेमोरीज। ये लो, ये फोटो देखो, जब हम दोनों 8 साल के थे तब का ये फोटो है। दिख रहा हूँ ना एकदम हैंडसम? तुम तो ठीक ठाक हो, लेकिन ये नकचड़ी कौन है? ये तुम हो? मैं तो मजाक कर रही थी। ये संक्रांति के दिन तुम्हें आंटी तैयार कर रही है, अच्छा लग रहा है ना? इस फोटो को देखो, तुम्हारे बर्थडे के दिन अंकल तुम्हें प्यार से केक खिला रहे हैं। ये फोटो मैंने खींचा था। खुद को बहुत टैलेंटेड समझते हो क्या? बचपन से ही मेरे अंदर टैलेंट भरा हुआ है, इसलिए मैं 10 रुपए के कैमरे से लेकर 10 लाख रुपए के कैमरे तक को ऑपरेट कर सकता हूँ। जरा इस फोटो को देखो। फोटोज की नुमाइश खत्म हो गई? हाँ, वो तो हो गई, लेकिन मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी थी ना। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। वो देखो। बेटा, तू यहाँ कब आया? ये अभी अभी आए हैं माँ। वैसे तो ये जा रहे थे, मैंने इन्हें रोक लिया। क्यों बेटा, आज मेरा जन्मदिन है, तू भूल गया ना? मुझे आने तक याद था आंटी, यहाँ आने के बाद भूल गया। माँ, याद है आपने अभी क्या कहा था? आँखों को पलकें बचाती है, वरना आँखें कभी देख नहीं पाएंगी, यही सब कहा था ना? मैं उस वक्त थोड़ी टेंशन में थी। मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? ये देखिए, बर्थडे गिफ्ट मैंने किस तरह तैयार किया है। ये हमारी बचपन की यादें, स्वीट मेमोरीज। इस तस्वीर को देखिए, ये और मैं एक साथ कैसे झूल रहे हैं। ये वाली मेरे बर्थडे में आप और पापा मुझे एक साथ केक खिला रहे हैं। ये सब तुझे कहाँ मिला? कहाँ से क्या, मैं अपने कुछ पुराने सामान को ढूंढ रही थी। इनकी मदद से मैंने ये सब कलेक्ट किया। इन सारी फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके कंप्यूटर में ट्रांसफर किया और फिर इसे तैयार किया। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा है बेटी, बहुत बढ़िया है। देखा बेटा इसकी याददाश्त गजब की है। बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है। सब कुछ सस्पेंस रखती है। ये सस्पेंस नहीं, हॉरर है। अरे बाबा, मैं खीर लाना भूल गई। ये ले बेटा। आप जाइए, नहीं रुकिए। क्या है बेटा? अब मुझे खीर की जरूरत नहीं है, आप सिक्योरिटी बन के यहाँ रहिए। छी, बेवकूफ कहीं का। सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तुम दोनों अपने मन की बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मन की बातें? मेरा सर। सुनो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसा एक बार फिर से कहो ना। वेरी गुड। जो समझदार होता है वो इशारा समझ जाता है। कैरी ऑन। बाप रे बाप, इतना बड़ा ड्रामा। बचपन में तो गोकुल की राधा लगती थी, लेकिन जरा आप देखो, अब तो लंका की सुपर्णखा बन गई है। तक यहीं हो? हाँ, जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। हम लोगों की करनी हम लोगों पे ही भारी पड़ी। जो नहीं सोचा था वही हुआ, घर से ही बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें थोड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। अब आगे क्या करना है ये तो बताओ। हाँ? तू चुप रह। जिसने हमें फंसाया है उसे हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पासा उल्टा पड़ गया तो तुम्हें आगे कर देंगे। क्या? चचे, इतने दिनों बाद मैं गांव लौटा हूँ और सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इससे बड़े भी मैटर है। इससे बड़ा क्या मैटर है? उसने केबल के जरिए हमें नंगा कर दिया है। हाँ, ये सब आइडिया तुम्हारा था ना? क्या मेरा? हाँ। और ये सब तो दूध के धुले है ना, सब मैं ही करता हूँ। मैं दोस्तों से मिलने क्या आया, सबने मिलकर मेरे ही नाम पे बिल फाड़ दिया। अरे ये औरतें कितनी खतरनाक है, मुझे उस रात पता चला। थोड़े और डंडे पड़ जाते ना तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता। हाँ वो तो है। क्या दिन आ गए। डांस प्रोग्राम के साथ दारू भी थी, बिरयानी भी थी। वो सब तो एक निवाला खाने को नहीं मिला और यहाँ बैठकर उधार की दारू पीनी पड़ रही है। ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें धोया, थोड़ी तो इज्जत रखो। सुदर्शन को जाकर पीटो, उसे मारने की हिम्मत नहीं है क्या तुम में? ये जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ, हमें भनक तक नहीं लगी। उससे हमने अपने घरों में केबल टीवी तो लगवा लिया, लेकिन हमें से किसी ने पैसे नहीं दिए। इसी का बदला उसने लिया। बिल्कुल सही। एक खास प्रोग्राम बना रहा हूँ कहकर
उस सुदर्शन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वो केबल टीवी वाले दिन में क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, कब किसका पर्दाफाश करेंगे, इसका मुझे डर लगता है। इससे पूछो। जैसा अक्सर करते हैं वैसा इस बार भी करेंगे। अब उस सुदर्शन के पैसे को जब तक डुबा नहीं देते वो नहीं समझेगा। यहाँ तो हर कोई अपनी रामायण सुना रहा है। लगता है बिना इंग्लिश दारू पिए किसी का दिमाग काम नहीं करेगा। तू चुप कर। ओए, तेरा क्या इरादा है? लुंगी पहन के मुर्गी की लड़ाई बड़े जोश से कराता था। तुम भी तो बहुत जोश में रहते थे। तुम लोगों के बात पे उछल के मैं इतना मार खा चुका हूँ कि मेरे 2 दांत निकल गए। अब ये सब करना बंद करो यार। बाकी के दांत मैं निकाल दूं क्या? खाऊंगा कैसे? ए, जरा चुप करना। चोर चोरी करने के बाद क्या करता है बताओ? पोटली बांधकर बगल में दबाता है। पोटली अगर खुल जाए तो माल उसमें से गिरने लगता है। बोल वचन से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाओ। जरा एक बात बताओ मास्टर, आपको दूध पसंद है या भैंस? ज्यादा पहेली बुझाने की जरूरत नहीं है, खुल के बता क्या है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, बिल्लियाँ क्या करती हैं? बीवियों ने मिलकर ही तो हमारी धुलाई की। अबे मैं बीवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्ली अपने बच्चों के साथ घर बदलती है। उसके अलावा भी बहुत कुछ करती है। वो क्या है जी? धीरे धीरे दबे पांव अपने शिकार पर हमला करती है। आज से हम सभी यही करेंगे। इस बार हमारे दिए हुए तमाचे से वो सुदर्शन तिलमिलाता रह जाएगा। अरे देख के नहीं फेंक सकता क्या? सबको हमारा चैनल बहुत पसंद आया। आंटी भी वाह वाह कर रही हैं और अंकल भी बहुत ही खुश हैं। अब आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझ गया, हर किसी का उदास मन आधी रात को खुशियों से भर जाता है। औरत का दिल क्या होता है ये मैं समझ गया। और मर्दों के दिल को नहीं समझा तूने? चुपचाप बैठ वरना दूंगा एक घुमा के तुझे। खुद को बड़ा फिलोसोफर समझ रहा है। तू सीधा उस लड़की के पास जाएगा, अकेले में मिलेगा और उससे अपने दिल की बात कह देगा। नहीं कह सकता तो तू मुझे बता। तो चुप कर और तू बोल। बताता तू बीच में मत बोलना। वो लड़की जब भी तुम्हें अकेली मिले अपनी बात खुल के बोल देना। सोच कर है, जा जाके कह दे सब कुछ। आज आर या पार। चल जा जा। केबल काट दो, कोई देख न ले, इसका खास ध्यान रखो। अरे कोई मुझे दिन में नहीं देख पाता, रात में क्या खाक देखेगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है भाई। कौन है? कौन है वहाँ? तुम हो? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात करनी है? दिन में टाइम नहीं मिला तुम्हें? टाइम तो मिला लेकिन मन की बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी नहीं, मैं कल सुबह बात करूंगी। इस वक्त तुम जाओ। प्लीज कांचन मेरी बात सुनो। मैंने बचपन में तुम्हें खो दिया था और तब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम जरूर मिलोगी। और तुम आखिर मिली गई। मेरा विश्वास जीत गया, लेकिन तुम मिलकर भी मुझे नहीं मिली क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी ही हो कंचन, मेरे लिए ही जन्मी हो। तुम्हारी बकवास हो गई। देखो, मैं किसी की भी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं जन्मी हूँ। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तब होता है जब आपस में प्यार हो, अपनापन हो। ऐसी बात मत करो कंचन। तुम्हारे घर से भागने के बाद कोई और होता तो मैं भुला देता, लेकिन मैं नहीं भूला क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझता हूँ। इसलिए आज भी तुम मेरे दिल में हो। बचपन के खेलकूद की बातों को तुम अब भी प्यार समझते हो? तुम्हारी बेवकूफी है। मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? मेरे दिल में फीलिंग क्यों होगी? तुमने कभी सोचा भी नहीं? मैं भला क्यों सोचूं? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम मेरे लगते क्या हो जो मैं तुम्हें प्यार करूं? तुम मेरे दिल में बसी हो कंचन। इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। मेरे दिल में अगर कोई है तो वो तुम तो बिल्कुल नहीं हो, और तुम जिससे प्यार करते हो वो मैं नहीं हूँ। सच ये है कि मैं तुम्हारी कंचन माला नहीं हूँ। नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बिल्कुल खंडहर बन गई है। एक सीरियल देखती थी वो भी बंद हो गया। फिर मैं जीऊं क्यों? मैं मर ही जाती हूँ। बेटा जेमी, अपना ख्याल रखना बेटा। जया बेटी, भैया को ज्यादा सताना मत। क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ, ये फांसी लगाने का नाटक क्यों? मैं नाटक नहीं कर रही, मैं फांसी लगा रही हूँ। क्या? ऐसा क्या हो गया? आखिर तकलीफ क्या है तुम्हें? क्या तकलीफ है? मैंने टीवी लाने से पहले तुमसे कहा था ना, अगर 1 घंटा भी टीवी नहीं देख पाई तो मैं मर जाऊंगी। क्या कहा? केबल टीवी कनेक्शन कट होने की वजह से तुम फांसी लगा लोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात का कोई विश्वास करेगा भी? और मेरा खर्चा कौन उठाएगा? हाँ,
तुम्हारा बोझ तो मैं बरसों से उठा रही हूँ। कल रात को 12 बजे केबल कनेक्शन कट गया। तब से अब तक मैं सीरियल देखे बिना कैसे रह रही हूँ, तुम्हें क्या पता? तो सीरियल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, हम लोग कोई मायने नहीं रखते। वो मैं नहीं जानती, या खुद मरूंगी या तो तुम्हें मार दूंगी। ओहो ठीक है, देखो केबल टीवी के बंद होने की वजह से फांसी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, केबल क्यों कट हुआ है और सीरियल दिखना क्यों बंद हुआ, इन सारे सवालों के जवाब सुदर्शन के पास है। चलो। क्या बात है, ये सब इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? माफ करना बहन जी। क्यों रे सुदर्शन, केबल टीवी को क्या हो गया, कैसे बंद हुआ, क्यों कट गया, क्या सुनामी आ गया था कोई? हमारी घरवालियों का टाइम पास टीवी देख के होता था, अब सबका टीवी बंद है, क्या करे बताओ? हम लोग पुलिस वालों से बचकर मुर्गी लड़ाई कराते थे, ये तुमने नहीं दिखाया। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? इसने केबल कनेक्शन बंद करके हमारे घर में बहुत बड़ा बम फोड़ा है। मेरी बीवी फांसी लगाकर मरने वाली थी। अरे वो मरी तो नहीं ना, जिंदा है, पहले इसका हल ढूंढो। अरे सबके बस की बात नहीं है, मैं बात करता हूँ। केबल टीवी में लाइव प्रोग्राम दिखाकर सभी पतियों से पैसा वसूल किया है और अपनी तिजोरी भरी है। तेरी बात नहीं कर रहा। पहले तो इसने तुमसे पैसा वसूला, अब इंश्योरेंस का पैसा अपने फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए ये खुद का ही डिब्बा तोड़ रहा है, और तुम कहते हो ये शरीफ है? ये क्या सुदर्शन, तुम पैसे के लिए इतना गिर सकते हो? ऑफिस बंद नहीं होगा, तुम्हें बताना होगा तुमने ऐसा क्यों किया। इतने लोग तेरे ऑफिस के सामने खड़े हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देते हमें? सुदर्शन, केबल टीवी कनेक्शन क्यों कट किया, बताओ। जुगल पालन केबल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखना आपका काम है और दिखाना हमारा कर्तव्य। आप सबका आशीर्वाद ही हमारी केबल टीवी की रक्षा करता है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी तक हमारी सारी टीम ने आपको कई प्रोग्राम्स दिखाए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब एक सस्पेंस प्रोग्राम दिखाकर आप लोगों का दिल जीतेंगे। ठीक 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाइए। तब तक हम वेट करेंगे क्या? 10:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, क्यों वो भी ज्यादा है क्या? सबके सर पे बम फटने वाला है, बस वेट करो। कोई आए तो इशारा करना। ठीक है, जाओ तो। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ऊपर जाता हूँ। संभल के, ध्यान रखना कोई देख ना ले। अरे कोई नहीं देख रहा। आप सबका भद्रकाली का रूप लेने से और इनकी बैंड बजाने से हमारी केबल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी क्या, बताइए? उसके भरपाई के लिए इनसे ही कोई रास्ता निकालना होगा। अरे ये रास्ता क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे। जिसने भी केबल टीवी को बिगाड़ा है वही अपने हाथों से फिर से ठीक करेगा। बिल्कुल, कंचनमाला केबल टीवी को यही लोग सही करेंगे। सही कहा। सुनो सुदर्शन, तुम्हारा केबल टीवी में जितना नुकसान हुआ है उसकी फिक्र मत करो, हम इनका जेब खर्च काट कर भर देंगे। ये हुई ना इंसाफ की बात। सुनो चीटर गैंग, अच्छी तरह से जान लो, सबकी 2-2 आंखें होती है, लेकिन हमारे कैमरे की 4 आंखें हैं। सबकी बाल की खाल निकाल के रख दूंगा। यार रुकना ठीक नहीं। ए रुक, मैं दूसरे गांव को यहाँ तो कभी कभार आता हूँ, मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रही है? तेरी शैतानी खोपड़ी ने ही हमारे गांव के लोगों को बिगाड़ा है। तूने गुनाह किया है ना, तो तुझे ही सजा भुगतनी है। माटी मेरे कमीने। अरे बाप रे, क्यों मार रही हो? अरे मेरी माँ! वायर दे यहाँ पे। ये लो पकड़ो। ए, ये क्या कर रहा है? जल्दी से इसे बांध देता हूँ। माफ करना बहन जी। विजय भाई ये लो। हाँ पकड़ रहा हूँ यार। सुधा, मैं अभी समझा देता हूँ, तू चाहे दिन भर मुझसे भले ही काम करा ले, मैं पूरी रात काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टीवी के चक्कर में फांसी मत लगाना। बंद करो। चलो चलो जल्दी ऊपर, जल्दी जाओ ऊपर। अरे अरे बाप रे बाप, अरे फिर तो कर रहा हूँ ना, जो भी किया था सब उतर गया। सही करो, जब तक काम पूरा नहीं करोगे नीचे मत उतरना। जल्दी करो। ए, संभाल के करना, जिधर का वायर है वहीं पे लगाना। ससुराल की टीवी है, काम पे ध्यान दे। और हाँ, इस टीवी को कुछ हुआ ना तो ये बीवी मुझे छोड़ेगी नहीं। ए, नौटंकी बंद कर और काम पे ध्यान दे। कर रहा हूँ दीदी। अच्छा खासा ग्राम पंचायत में काम करता था, इस मुसीबत में कहाँ फंस गया मैं। फिल्म के रीलों को सर पर उठाकर अब लगता है गांव-गांव घूमना पड़ेगा। बचपन में मैंने देखा नहीं, सोचा कि जवानी में माँ बाप के पैसों से मैं भरपूर ऐश करूंगा, तो सुदर्शन के बच्चे ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया, मेरे पीछे कैमरा लेके पड़ गया। मैं बेचारा कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था, लेकिन सबकी बातों में आकर अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज कर बैठा। अच्छे सपने कभी बुरे रास्ते पर नहीं ले जाते हैं।
फिल्मों में काम करना चाहती थी श्रीदेवी की तरह, सब बर्बाद हो गया। वो मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा, इसीलिए खुद गड्ढे में गिर पड़ा। मुझे गलती का एहसास हो रहा है, दिल कर रहा है ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊं। सुनो, हमारा नाम बहुत बदनाम हो गया है। अब हमारी जिंदगी क्या, भविष्य क्या? मैं ईंट का जवाब पत्थर से देकर रहूंगा। तुम जैसे इडियट्स के साथ रहकर मैं अपना प्लान ठीक से नहीं सोच पा रहा। ए जरा सुनो, चलो तुम मेरे साथ चलो, बेडरूम में चलते हैं। ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ। रुक, चल जा अपना काम कर। चल। क्या हुआ पापा? देख न बेटी, ये दवाइयाँ लेने से इनकार कर रही है। क्यों इनकार कर रही है? लाइए बॉक्स मुझे दीजिए। ये क्या है माँ, कोई भी मेडिसिन बीच में बंद नहीं करते, समझी? सुकून से बढ़कर और क्या दवा है बेटी। जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं, ये सोच सोचकर बीमार पड़ी थी। उस भगवान ने तुम्हें मुझे फिर से लौटा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। मतलब आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती हो ना? ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आपको मेरी शादी करवानी है, मेरी विदाई देखनी है और मेरे बच्चों को आपको ही तो खिलाना है। ये सब आप नहीं चाहती क्या? जरूर चाहती हूँ। तो फिर ये टैबलेट खाओ। ए जी, हाँ। इतनी अच्छी सेवा करने वाली बेटी घर में है तो हमें डॉक्टर की क्या जरूरत? क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मैं तो अपने पोता पोती की शादी भी देखूंगी। देखा आपने, मीठी बातों से इंसान का दिल कैसे पिघल जाता है। हाँ बेटा, यहाँ किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि तू असली कंचनमाला नहीं है। यहाँ सबके कंचन तो बन गई हो, लेकिन अपने प्यार को पहचानने में भूल कर रही हो। तुम बेटी हो ना, ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ की फिक्र नहीं करती। भगवान के लिए तुम हमारी असली कंचन नहीं हो, ये राज ही रखना, क्योंकि तुम्हारे इसी झूठ के सहारे आंटी की सांसें चल रही हैं। Hello? Yes sir. Yes sir. I'm Trisha. In 2004, I was selected as the Vice President of Information Systems and Technology Student of Society. Yes sir. At the Usmania University. Yes sir. Customer service continuous target market for which we sell to, for which we deny our income branch at which I desire to provide quality service to. Yeah. Yes sir. I identified the existing policies and procedures. हेलो, कंचनमाला केबल टीवी प्रोपराइटर रामा स्पीकिंग। एक गधे, कंचनमाला यहाँ फोन पे इंटरव्यू दे रही है, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही है। क्या सच में? मैं सच बोल रहा हूँ। कंचन जिस तरह से अंग्रेजी में बात कर रही है, उससे तो सुनने वाला भी पानी पानी हो गया है। तो खुद सुन ले। And earnest intentions to serve the international students spoke volumes. रामा, समझ में आया ना? हाँ यार, क्या स्पीड है, ये तो हवाई जहाज को भी मात दे रही है। ये सुनना, उससे पूछना हमारी कंचनमाला केबल टीवी में इंग्लिश एंकर बनेगी क्या? चुप है गधे, मैं नहीं पूछूंगा। वो तो No sir, trust me. It's worth हमारी taking the बातों से कंचनमाला को डिस्टर्ब हो रहा है। हम बाद में बात करेंगे, फोन रख। end of the academic year and the hello 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 sir. तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी, ये बात मैंने अपने दोस्त रामा को बताई। ये देखो। अरे बाप रे, ये क्या? मेरे फोन का रिसीवर तुम्हारे फोन पर कैसे? क्यों? तुम्हें अक्ल है ही नहीं। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसे हो। कोई काम की नहीं हो तुम। अगली बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हटो। कंचन, कंचन। हल्दी लगाकर स्नान करने से खूबसूरती निखरती है बेटी। माँ आप भी ना कितनी जोर से लगा रही हैं। रहने तो मैं खुद लगा लूंगी। अरे कहाँ जोर से मसल रही हूँ। तुम कौन हो बेटी? उषा। उषा? उषा, उषा। कैसी हो? कब आई? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। माँ, मैंने बताया था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड उषा। उषा, इनसे मिलो, ये है मेरी माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। तू भी ना? ये अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। क्या कहती है? बचपन में गुम हो गई थी, भटकते तुम्हारे यहाँ पहुँची, तब तुमने ही इसे सहारा दिया। तुम्हारे इस एहसानों का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी बात क्यों कह रही हैं? हुआ कुछ और था, बताया कुछ और। जो होना था वो तो हो गया। तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। कॉफी पियोगी या चाय पियोगी? कॉफी मिल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, अभी लाती हूँ। क्या यार, तूने सारी हल्दी मुझ पर लगा दी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही जरूरी है। तुझे हंसी आ रही है? कांचनमाला कहाँ होगी, वो आएगी या नहीं ये किसे पता, लेकिन तेरी हालत पे मुझे तरस आ रहा है। मैं सीरियस हूँ यार।
अब ये हीरो कौन है? मैंने बताया था ना, कंचनमाला का मंगेतर होने वाला पति। दिखने में तो बेचारा बहुत डिसेंट लग रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है, इसे छुओगी ना तो 500 वोल्ट के झटके लगेंगे। 500 वोल्ट? हाय। हाय, क्यों बुलाया उसे? तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। स्वीट गाय। हाय, सिटी केबल मेरा ही है, जिसका नाम कांचनमाला है। घर पे पता चला तुम आई हो। ये लो, ये क्या है? हमारे गांव की एक स्पेशल डिश है। दिखाओ तो। देखने या दिखाने की चीज नहीं है, खाने की चीज है। बनाते प्यार से हैं, खिलाते प्यार से हैं। सुनो, तुम्हारी शादी के बाद अगर इसे तुमने तुम्हारे पति को खिला दिया ना तो वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। कांचन ने भी यही किया था। लो खा लो, मुंह खोलो, खा लो। इतने का मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी का क्या मतलब? आज तक आपने कभी ऐसी डिश खाई है? देखने को भी नहीं मिलेगी। हमारी कांचन को, आंटी को, अंकल को और मुझे, हम सबको ये पसंद है। पता है, ये डिश रिश्तों को मजबूत बनाती है। आप भी एक बार आजमा कर देख लो। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये बात कांचन से मेरी पीठ पीछे पूछ लेना। अब तुम ये पकड़ो। तुम यहाँ पर आई हो इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और एक बात, मैं इस कैमरे की कसम खाता हूँ, जब भी केबल की जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं चला आऊंगा। चुटकियों में मैं कनेक्शन लगा दूंगा। तो चलता हूँ कांचन। देख लिया ना महाशय को, जब देखो अपनी बड़ाई करता रहता है, बोलने का मौका ही नहीं देता, न्यूज रीडर की तरह। बेचारा, वो तुझसे कितना प्यार करता है यार। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं मुझे भी उससे प्यार ना हो जाए। क्यों डरती है? मैं यहाँ कब तक रहूंगी मुझे भी नहीं पता। मुझे किसी भी वक्त अमेरिका जाना पड़ सकता है। यही बात मुझे खाए जाती है। बुजुर्ग इंसान की बातों को मानकर माँ जी की जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मैं मजबूर होकर यहाँ रुकी हूँ। मैं तो नाटक कर रही थी पर सभी मुझे ही कंचनमाला समझ रहे हैं। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः। सर्वोपचारान् भक्त्योपचारान् नानाविध प्रबलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अनन्तरं शुद्धाग्निं समर्पयामि। सज्जो जातं प्रपज्यामि, सज्जो जाताय वै नमो नमः। ओम श्री राजराजेश्वर देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु। बेटी कांचन, ऊपर वाले की कृपा से माँ बाप को उनकी औलाद मिल गई। खुशी की बात है। तुम्हें शनि भगवान को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए और तुम्हें अपने सारे आभूषण को उतार कर सर्वप्रथम मंदिर के कुंड में स्नान करके गोदावरी की पूजा करनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे संकट का निवारण होगा बेटी। मैं कोशिश करूंगी। हेलो। ए सुदर्शन, यार पुराने कुएं के पास कोई हमारे केबल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। किधर? पुराने कुएं के पास? हाँ यार, जल्दी जाके पता लगा ना। ठीक है। आ जाना। पुराने रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं मंदिर भी नहीं आई। अरे आना। मुझे अंधेरे और पानी से बहुत डर लगता है। चलो, कुछ नहीं होगा। मुझे ठंड लग रही है। इस कुंड में स्नान करने से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, ऐसा पुजारी जी ने कहा है। उषा, ये ले। कैमरा। क्यों सुदर्शन साहब, ब्लू फिल्म की शूटिंग हो गई आपकी? सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं इसमें, तुम्हें छोड़ के। देखिए गांव वालों, कांचन वाला केबल टीवी का कमाल। देखो, कुंड में लड़कियां नहा रही हैं और ये भाई साहब उनकी शूटिंग करके हमें केबल टीवी पर दिखाएंगे। अरे बाप रे बाप, देखने वाले शर्म से मर जाएंगे। अरे बाप रे, ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। हमें इसे तोड़ देना चाहिए। हाँ, सही कहा। ये क्या किया? रुक जाओ, इससे कोई फायदा नहीं। आ जाओ मैडम। मैडम, आपको पता है, आपको नहाते हुए देख ये आपकी शूटिंग कर रहा था। लगता है इसने भी पूरा साथ दिया है। अब ये सच नहीं है कांचन, हकीकत में कांचन। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गांव वालों के सवालों का जवाब दो। अबे ये क्या जवाब देगा? ये तो खुद एक शैतान है। इसकी असलियत के बारे में पूरे गांव को पता चल गया है। इस तरह चलता रहा तो गांव में कोई शादी ही नहीं होगी। शादी से ज्यादा चुप सुहागरात। कर, बुढ़िया कल ये चलाता इसी है। तरह से कैमरा लेकर घूमता रहा तो इस गांव की किसी औरत की इज्जत बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सुदर्शन, तुमसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर इसका बस चले ना तो ये हर घर की इज्जत को केबल के जरिए ढिढोरा पीट पीट कर सारे गांव में उछालेगा। जितना भोला दिखता है ना, उतना ही बड़ा शैतान है। बोलो, तुम्हें और कोई सबूत चाहिए क्या? क्यों सुदर्शन? लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, सपना तो देखा है। उन सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा काम करेगा? चुप क्यों है? बोलती बंद हो गई का? अरे केबल टीवी को उठा के खाड़ी में फेंक दूंगा। अरे ऐसा मत करना। घर की औरतों को अगर केबल टीवी देखने को नहीं मिली ना तो सभी फांसी लगा लेंगी। तू क्या समझता है, तू कुछ भी करेगा और आराम से बच जाएगा? सुनो, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ दिखाया ना तो पूरे गांव से केबल टीवी उखाड़ के फेंक देंगे सुदर्शन। सुनो, केबल का प्रोग्राम ही काफी है। ये फालतू प्रोग्राम की हमें जरूरत नहीं है। यही चलता रहा तो ना तो इस गांव में टीवी केबल रहेगा और ना तुम। समझ गए ना सुदर्शन? अरे वाह, आप लोग तो बड़े प्यार से इनको समझा रहे हैं। अब चलिए घर चलते हैं। हाँ, चलो सुनो, चलो। तुम भी चलो, मैं आता हूँ।
देखा भाई, मेरे साथ जो टकराता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ, पैरों तले जमीन खिसका देता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना, मेरे दिमाग के आगे कोई नहीं टिकता। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। हमारा सुदर्शन ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या बताऊँ, इसमें इतनी शराफत है। किस इंसान को कहाँ पर बिठाना है, किसको कितनी इज्जत देनी है, ये बात उसे अच्छी तरह से पता है। पार्वती, हाँ, जरा कॉफी पिला देना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे विदेश जाने का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। वीसा के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि अब मेरी घरवाली को कोई खतरा नहीं, उसकी तबीयत में बहुत सुधार है। तुम्हें लेकिन मैं अमेरिका एक ही शर्त पर भेजूंगा कि तुम वहां अपना ख्याल रखोगी बेटी। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांगने में बिल्कुल संकोच मत करना। पार्वती चाहती है कि तेरे हाथ पीले करके तुझे यहां से विदा करे, लेकिन मैं उससे पहले ही तेरे जाने का इंतजाम कराया हूं, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरा दिल नहीं दुखा सकता। मेरी असली बेटी भी वो नहीं कर पाती जो तुमने हमारे लिए किया है।
पापा, भाई लोग आप मारो मुझे, बहन जी आप भी मारो, लेकिन उस सांड को मुझ पे मत छोड़ो। मम्मी, अरे मारी हुई जगह पर तो बार बार मत मारो। मैं तो बीवी का और बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ चोरी करने आया था। मैं चुपचाप घर के अंदर गया और मुझे घर के अंदर कोई नहीं दिखा। आप में से किसी ने मुझे चोरी करते नहीं देखा। फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं एक चोर हूँ? तुझे रंगे हाथों पकड़ा है सुदर्शन चक्र ने। अच्छा? तुझे पकड़ने में मदद की इस तीसरी आंख ने। ये क्या है? कैमरा? कैमरे से शादी की शूटिंग करते हैं, आप लोगों ने एक चोर की शूटिंग कर दी। आप लोगों को शोभा देता है? मुझसे थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन कैमरे के साथ। ये सिर्फ तेरे जैसे चोरों के लिए नहीं है, ये पर्दे के पीछे रहने वाले कुत्ते कमीनों को भी पकड़ने के काम में आता है। इसे कम मत समझो। अच्छा, ये कैमरा आपके गांव की रखवाली करता है क्या? हाँ बे, इस गांव का रखवाला है ये कंचनमाला केबल टीवी। जरूरत पड़ने पर ये पुलिस की मदद भी करता है और लॉयर्स को सलाह देता है और डॉक्टरों को सही इलाज करने पर मजबूर करता है। अरे वाह! अगर कोई इंसान गलती करता है तो सजा का हकदार होता है। औरतों को कपड़े से ढांकना यही मुझे बचपन से सिखाया गया है, लेकिन उनसे बदतमीजी करना मेरे संस्कार में नहीं है। सही कहा सुदर्शन, तुम बदतमीजी कर सकते हो, ये सोचना भी हमारी गलती थी। हमें माफ कर दो सुदर्शन, हमने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम लोग इस कमीनों की बातों में आओगे ना तो बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसा जमा करके रखा है वो ये लोग लूट कर खा जाएंगे। बेहतर होगा इसका फैसला हमें करने दीजिए। देखो सुदर्शन, आज से कांचनमाला केबल टीवी पर सारे खास प्रोग्राम दिखाना। किसी ने बीच में टांग अड़ाई ना तो उसका बैंड मैं बजा दूंगी। चलो। और भी तरीके हैं। ए भोखराजू, तेरे लिए यही सही है। मैं सुन, कैमरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। हम भी वैसे ही हैं। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने कांचनमाला टीवी का कुछ बिगाड़ने का सोचा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। संभाल के रख इसे। वक्त रहते सुधर जा, नहीं तो तीसरी आंख से बचेगा नहीं। तुम्हारे कहने पर मैं आया था, अब मुझे खोलो। तुझे खोलूंगा तो लोग मुझ पे शक करेंगे कि तुझे लाने वाला मैं था। इसे रहने दो, तुम चलो। भैया, भाभी, क्या करूं अब मैं? मुझे छोड़ के सब चले गए। यही सूटकेस पैक क्यों कर रही है? मैं शहर जा रही हूँ। ये क्या यार, तू भूल गई हम दोनों साथ जाने वाले थे, तो अकेली क्यों जा रही है? तुझे विश्वास नहीं है कि मैं आऊंगी? तुझे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार और अपनापन इस दुनिया में तुझे कहीं नहीं मिलेगा। जो भी प्यार है वो कांचनमाला के लिए है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ। भगवान हर किसी को उसका हक जरूर देता है। तूने अगर भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा इस तरह ठुकरा दिया तो ना ही कभी वो खुश रह पाएंगे और ना ही कभी तू। मतलब राह चलती मुसाफिर के साथ चलने से जिंदगी पर उसी का हक हो जाता है? मुसाफिर जब हमें प्यारे हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी उन्हीं की हो जाती है। इस दिखावे के प्यार की खातिर मैं अपने सपने को भूल जाऊं? मुझे अपना सपना पूरा करना है। तू अपना सपना पूरा करने के लिए देश विदेश तो जा सकती है और अपना सपना भी पूरा कर सकती है, लेकिन इतना प्यार तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ मम्मी, डैडी और प्यार करने वाला सुदर्शन है। जरा सोच के देख, उनके दिल में रहकर तू अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ खुशी से बिता सकती है। सुन, अगर ये मौका मुझे मिला होता, वो लोग मुझसे प्यार करते तो मैं कभी नहीं जाती, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। आगे तेरी मर्जी। बाय। क्यों भैया, आज पालक भाजी नहीं लाए? नहीं मालकिन, लेकिन बैंगन ताजे हैं। अच्छा भैया, ये सिंग कैसे दिए? 6 रुपए का एक। क्या कह रहे हो? आजी, आजी। बहुत महंगे हैं। सुनिए। हाँ, कुछ मत रुको, लीजिए। रुको। लेने से पहले सब्जी ताजा है या बासी ये जरूर जान लीजिए। ये जानने का क्या तरीका है? अब इसी सिंग को ही ले लीजिए, इसे ऐसे मोड़ दीजिए। अगर ये मुड़ गई मतलब ये बासी है, फेंक दो इसे। और इस लौकी को? रुकिए रुकिए, मैं इसकी जांच करता हूँ। ऐसे उंगली घुसेड़िए, अगर घुस गई मतलब ये बासी है, फेंक दो इसे। हाँ जरा रुकिए, मैं बैंगन भी देखता हूँ। ये देखिए, इसमें भी कीड़े हैं, बिल्कुल बेकार है, फेंक दो इसे। क्यों बे, आंटी को टोपी बना रहा था? कोशिश कर रहा था, तूने पहनाने कहाँ दिया? चल हट। अरे रुको रुको, भाजी लेनी है। मैंने कुछ भी नहीं लिया और तूने उसे भगा दिया। बैंगन हो, सींग हो, कद्दू हो या लौकी हो, ताजा सब्जी खाने में ही मजा आता है। सुन सुदर्शन, अगर ताजी भाजी चाहिए ना तो खेत में जाके खरीद ला। तेरा कुछ नहीं होगा, सत्यानाश हो तेरा। मेरा नुकसान करा दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरे जैसे अगर हमें 2-4 और मिल गए ना तो कसम से कहता हूँ कोई नहीं जी पाएगा। क्यों भैया, आप ही को जीना है? आय लगेगी तुझे।
तेरी तो जाने दो बेटा, गरीब है। जाने आपके कहने से छोड़ दिया, नहीं तो बता देता। अगर अगली बार आपको कुछ चाहिए तो 1-2 घंटे पहले मुझे बता देना, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। मुझे कुछ चाहिए तो तुझे बताऊंगी। वैसे तूने शादी न करने की ईश्वर की शपथ ली है? मैं पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहूंगा, ऐसी कोई शपथ ली है? अच्छा एक बात बताइए, मैं जवान हूँ इसलिए कोई भी अपनी बेटी लाकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा क्या कि लो शादी कर लो? ऐसा क्यों कह रहा है? तेरे मामा और मैं अभी जिंदा है। तुझे कब शादी करनी है बता, देख कैसे कराते हैं। दम है आपकी बात में। शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी, तुझे सुदर्शन पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अभी नहीं करनी। ऐसी बात मत कर बेटी, मुझे तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चों को देखना है, इसी उम्मीद पर जी रही हूँ। मुझसे जो वादा किया था तुझे याद नहीं है? मैं क्या कह रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही है माँ? अगर तेरे दिल में कोई और है तो बता दे बेटी। मैं बताता हूँ। कांचन के दिल में कौन है ये मैं आपको बताता हूँ आंटी। क्या कांचन, मम्मी पापा को तुमने मेरे बारे में नहीं बताया? कांचन और मैं एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं आंटी। We are in deep love। इसीलिए मैं विदेश से सीधा यहाँ आ गया। फोन में बताया था ना। वो क्या है, बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा फंसा था तो आने में देर हो गई। कांचन से मैं इतना प्यार करता हूँ, उससे दूरी सह नहीं पाता। हम दोनों के बीच एक जैसा प्यार है। मैं मानता हूँ कि प्यार में कभी कभी अनबन होना बहुत जायज है। याद है कांचन, मैंने कहा था मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। लो आ गया। तुम चाहती हो कि मैं आंटी को सारी बात बताऊं? कंचनमाला के पीछे अब भी तू क्यों पागल हो रहा है? वो तुझे किसी भी हाल में नहीं अपनाएगी। अगर तुझे लव मैरिज करनी है तो 1 नहीं 10 मिल जाएगी। शहर की लड़कियां होती ऐसी हैं, कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेती। मेरे प्यार में जरा भी खोट नहीं है यार। सच्चे दिल से प्यार करता हूँ उसे। मेरे दिल में उसके लिए कितनी बेपनाह मोहब्बत है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरी जिंदगी वो है और उसकी जिंदगी कोई और है, ये जानता हूँ, फिर भी उसे भुला नहीं पाऊंगा। जीते जी तो ऐसा नहीं हो पाएगा और इसलिए उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। हेलो हेलो सुदर्शन, मुझे लगता है तालाब के पास कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम जल्दी से कैमरा लेकर वहां पहुंच जाओ, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी पहुंचो। ठीक है। हाँ? सूरज सर पे चढ़ गया। बच्ची अभी तक उठी नहीं। कांचन, बेटी कांचन, कांचन बेटी। बाप रे, इसका शरीर तो तप रहा है। सुनिए जी। पता नहीं कौन था। ये पर्स किसका है? मैं पंचायत ऑफिसर हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा पर्स किसका है। तुम बताओ ना। अरे तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम ही बताओ ना। हाँ, ये तो केबल टीवी मालिक का है, सुदर्शन नाम है उसका। इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया हमें। कोई जानता इसे? ये हमारे गांव का नहीं है, शहर से आया है। इसका नाम शिव कुमार है जी। ये यहाँ क्यों आया था? जमींदार की बेटी से प्यार करता था, शादी करने के लिए ये शहर से आया था। केबल टीवी ओनर सुदर्शन से इसका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है ये मैं आपको बताता हूँ। सुदर्शन इस गांव के जमींदार की बेटी का होने वाला पति है। तो क्या सुदर्शन इसका खूनी हो सकता है? अरे वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है साहब। लेकिन इसे मारने की वजह क्या हो सकती है? और क्या होगा, जलन, नफरत, दुश्मनी। वो जमींदार की लड़की से शादी करना चाहता था, उतने में ये बीच में आ गया, उसने इसको मार दिया होगा। कहानी साफ है साहब, इसमें कहाँ तहकीकात की जरूरत है। वैसे ये हादसा हुआ कितने बजे? टाइम मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, टाइम तो इसने दिया है, टाइम भी यही बताएगा। तो सुदर्शन तुम्हारा ही नाम है? तुम इसे पहचानते हो क्या? पहचानता। तुमने इसका खून किया? इंस्पेक्टर साहब, गुनाह करने वाला सबूत छोड़ गया है, फिर इस सवाल का क्या मतलब है? बेहतर होगा आप इस केस को जल्दी से रफा दफा कर दो, वरना पता नहीं इस गांव की कितनी इज्जत उछलेगी। अरे पोंगा, ये सब दिखाने के लिए प्रेस वालों को जल्दी बुला। अब जरूरत नहीं है, ये खून मैंने किया है। त्रिशा कैसी है भाई साहब? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसे बुखार आ गया है। चलो आओ। त्रिशा, ये सब क्या है बेटा? शिव कुमार यहाँ तक कैसे पहुँच गया? और सुदर्शन ने उसका खून क्यों किया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे अमेरिका जाने का वादा किया और फिर तुम पलट गई। तुम्हारी वजह से मैं 2 महीने जेल में रहा।
मैं उधर जेल में सड़ता रहा और तू इधर रानी बन के राज करती रही। मिस्टर शिव कुमार, तुम्हारे लिए अच्छा होगा जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। किसको धमका रही? तुम्हारे उस नाटक की वजह से मेरी इज्जत चली गई, लाखों रुपए हाथ से निकल गए। जेल में बैठकर यही सोचता था कि तुम्हारी जिंदगी कैसे खत्म करूं। बाहर निकलते ही तुम्हें ढूंढने लगा। यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम तो कांचनमाला की एक्टिंग कर रही हो, उसके परिवार को धोखा दे रही हो। तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? उससे मेरा बदला थोड़ी ना ठंडा होगा। लेकिन अगर मैंने तुझसे शादी कर ली तो मेरे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। शिव कुमार, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अच्छा, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आंटी को सब सच बता दूं? मैं यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं आई हूँ। अपनी प्यारी बेटी को खोने के बाद जो माँ मौत से जूझ रही थी, उसे जिंदगी देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुम यहाँ आई हो? तुम क्या मदर टेरेसा हो? मेरी भी जिंदगी बचा लो, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे अमेरिका जाने का सपना मैं पूरा करूंगा। जैसे ही जमींदार की जायदाद हाथ लगेगी, आधा तुम्हें दे दूंगा, आधा हिस्सा मैं ले लूंगा। ये नामुमकिन है। कुछ नामुमकिन नहीं है। सोचो, अगर शादी से पहले मैं सुहागरात मना लूं तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। दूर हटो मुझसे। कंचन, कंचन, ओह माय गॉड। शिव कुमार की मौत की वजह मैं हूँ। सुदर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अदालत में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा खेला हुआ नाटक, उसे पता चलने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको बुलवाया। अब क्या करें भाई साहब? मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। सुदर्शन ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है, जिसकी वजह से केस उलझ गया है। भाई साहब, एक काम कीजिए, कैसे भी सुदर्शन की जमानत लेकर उसे बाहर निकालिए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। आओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? गांव में जो हालात चल रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हालात जो भी हो, मैं स्वार्थी नहीं बन सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा इल्जाम तुमने अपने सिर क्यों लिया? ये मेरी प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? किसी की समस्या हल करने आई हो? कांचनमाला बनकर तुमने पूरे घर वालों को खुशियां दी। मैं उस एहसान को भूल जाऊं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद न करूं? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम किसी और का गुनाह अपने सिर ले लोगे? जो सही लगा वही किया। कांचन इस वक्त कहाँ होगी पता नहीं वो मिलेगी या नहीं, पर फिर भी वो मेरे दिल में बसी है। उसका नाम इस्तेमाल करने वाले को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गुनाह मैंने अपने सिर पर लिया है। देखो त्रिशा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि तुम बेगुनाह साबित हो। निर्दोष बनकर यहाँ से जाओ। तुम यहाँ पर रहकर बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कांचन को मैं अपने दिलो जान से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बदतमीजियों को चुपचाप सहता आया। यहाँ आकर तुमने उस नाम की इज्जत रख ली, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। भला इसी में है, इस गांव को छोड़कर चली जाओ। इल्जाम मेरे से रहने दो। बेटा त्रिशा, कहाँ जा रही हो बेटी? तुम्हारी चीजें मैंने बैग में समेट के रख दी है। वो क्या है कि पैकिंग में तुम्हें तकलीफ ना हो। ये लो बेटा, तुम्हारे वीजा पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स। माँ, नहीं बेटा, मुझे और तकलीफ मत दो। अनाथ बच्चों को लाकर मैंने अपने कलेजे से लगाकर पाला, इसलिए मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई।
मैंने बड़े प्यार से उसका नाम कांचन रखा था, इसीलिए तुम्हें भी तकलीफ उठानी पड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बच्ची का नाम अपनाकर तुमने मुझे धोखा दिया या इस बूढ़े शरीर को नई जिंदगी देने के लिए उसका नाम अपनाया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बीमारी ठीक करने के लिए मेरे पति तुम्हें यहाँ ले आए। इस बूढ़ी की जिंदगी बचाने के लिए जो एहसान तुमने किया, उसके बदले तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। हाँ, लेकिन हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तू यहाँ से चली गई तो। हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो, ऐसी जिंदगी हम जी कर भी क्या करेंगे बेटी? जिस दिन तुम्हारे घर बसने की खबर मिलेगी, उस दिन मेरे प्राण भी चले जाए तो भी कम नहीं। बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है, इसलिए मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। पार्वती, मैं अपनी बीमारी से ऊब चुकी हूँ जी। अब हमारे बीच में कोई बंधन नहीं है। तुम जिस काम से यहाँ पर आई थी वो काम पूरा हो गया। अब तुम कहीं भी रहो, अपना घर बसाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चली जाओ बेटी, चली जाओ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आप सबके बगैर नहीं रह सकती। नमस्कार। आप लोग अपना टीवी बंद मत कीजिए। इस वक्त मैं आपकी नजर में गुनहगार हूँ, एक दोषी हूँ, लेकिन इस प्रसारण के बाद असली दोषी कौन है, फैसला आप कीजिए। अब जो प्रसारण होने वाला है वो एक सच्ची घटना है। मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ जो गुनाह आप में से किसी एक ने किया है। उस रात को हकीकत में हुआ क्या था, क्यों हुआ था, ये सच्चाई आप तक पहुँचाने के लिए प्रसारण बस शुरू ही होने वाला है। देखते रहिए। चुनाव के टाइम पे मंत्री परेशान होता है, इसी तरह तू क्यों परेशान हो रहा है? वॉकिंग बंद कर। वॉकिंग नहीं है, टेंशन है। यहाँ टेंशन सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको है। वो सुदर्शन हम सबका कब्र खोदने की कोशिश कर रहा है। उसने टीवी में हमारे करतूत को दिखा दिया तो। अरे जो करतूत किया ही नहीं है उसे क्या दिखाएगा? कुछ भी साबित करने के लिए सबूत चाहिए। पर अरे तुझे पता है पोखराज, जब से सुदर्शन ने टीवी में स्क्रोलिंग डाला है कि ठीक 10:30 बजे सारे अपराधियों का पर्दाफाश करूंगा, तब से तो मेरे होश ही उड़ गए हैं। पता नहीं क्या दिखाएगा। अकल के अंधे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कानून की फिल्म में अशोक कुमार वकालत कर रहा हो। एक गिलास दे। सच तो ये है कि खून मैंने। खून तुमने किया? चुप करना। वो खून तो मैंने ही किया है, लेकिन वो सारा इल्जाम सुदर्शन ने अपने सिर पर ले लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तो और पुलिस को सबूत भी उसके खिलाफ मिले हैं तो उसको अंदर ले लिया। अब जो हुआ वो हो गया, बुरा वक्त चला गया और अच्छा वक्त जो आ रहा है उसे खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। हाँ, सही है, सही है, सही कहा। कांचन, कांचन, कांचन। ओह माय गॉड। अरे बिजली को भी अभी जाना था। हे भगवान, अब क्या होगा? बिजली काट दी जाएगी ये बात मुझे पहले ही पता थी, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जनरेटर की बिजली से मैंने स्पेशल शो का इंतजाम किया है। आपसे निवेदन है कि शो की जगह पर इकट्ठे हो जाएं। अरे ये तो अच्छा, ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? तीसरा तो गला घोट कर देखो मारा। तो, ये तो मार रहा लगता है इसको। अभी समझ आया, तो कातिल ये था। वो देखो कैसे कातिलों की तरह छुपता फिर रहा है। कहाँ जाऊँ? बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। वो देखो, हम साइड के पास है वो। अरे ये तो हमारी छोटी का पति है।
खुला खुला। क्या है? अरे दरवाजा खोलो ये प्लीज। दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक जेल के दरवाजे नहीं खुल जाते। चल निकल यहाँ से। जल्दी आओ डार्लिंग। आ रही हूँ। अब ये दरवाजा तेरे लिए नहीं है। अंदर तो कोई और है। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं। गांव छोड़ने में ही भलाई है। अरे बाप रे, अब कहाँ भागूं? चारों ओर से लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अरे बाप रे, इस तरफ भी आ गए। अब कहाँ जाऊं? अब तो पूरा फंसा। किस मिट्टी का बना है बे तू? अरे सुदर्शन, हत्या तो इसने की, तू जानता था ना, फिर पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता कि मेरा कैमरा क्या क्या देखता है। ए भोकराजू, 3 बार मैंने तुझे माफ कर दिया था। समझाया था कि ये सुदर्शन चक्र है, इससे टकराने की कोशिश मत करना, लेकिन तू माना नहीं। ए, मेरा कैमरा मेरी तीसरी आंख और हथियार है, जिससे कोई नहीं बच सकता। तुमने सही कहा सुदर्शन। टीवी बनाने वाले तो कितनी मेहनत से टीवी बनाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग एक क्वार्टर मार के आराम से टीवी देखते हैं बस। उससे बनाने वालों को ही पता है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। और तुम कांचनमाला केबल टीवी को अपने हाथों में लेकर कितने ऊपर पहुंच गए। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे काम को डैमेज करूंगा तो शायद मेरा थिएटर हाउसफुल हो जाएगा। मैं ऐसा कहकर तुम्हारे सामने झुक जाऊं? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मेरे ससुराल वाले कहाँ गए? हम आ गए। हमेशा की तरह आज भी लेट। थैंक यू सुदर्शन। यू वेलकम सर। चलो। तो ठीक है गाँव वालों, मैं चलता हूँ। हाँ जा जा, गांव के लड़कियों का सुदर्शन ही ख्याल रखेगा। इस गांव की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहेगा। हाँ। कहाँ जा रहे हो? हैं? ऐसे ही चले जाओगे? आपके लिए भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बाकी है। कंचनमाला केबल टीवी के प्रोपराइटर चिरंजीवी सुदर्शन जी का चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती कंचनमाला के साथ रंगारंग प्रोग्राम होगा। मुहूर्त है ठीक रात को 8:30 बजे। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप वो प्रोग्राम देखना ना भूलें। एंटरटेनमेंट गारंटीड।